गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुड डीएक्सन मॉर्निंग। आरबीसी यूट्यूब चैनल। आज हमारा गेस्ट है ये एक यंग डॉक्टर। इसने डीएक्सन में बहुत अच्छा काम शुरू किया है। ये डॉक्टर ने दामपुर के बिलोंग्ड है ओरिजिनली। वहाँ माँ बाप है उसका। इसने छोटे बच्चे के समय से वो 8 9 वर्ष से परहैप्स वो 10 11 वर्ष वो 9th में जो थी उस समय से डीएक्सन प्रोडक्ट को लगातार यूज करने शुरू की। इसीलिए ये तो ज्ञानो लड़की है। बिकॉज ज्ञानो बेबी के बाद में उसने शुरू किया गैनाडर्मा स्पिरुलिना सबको। बाद में इसने उसका पढ़ाई हिमाचल यूनिवर्सिटी से BHMS से डॉक्टर करके डॉक्टर बनी। She is MD in alternative medicine also. She is practicing होम्योपैथी, खुद का क्लिनिक है आज अंबाला में। उसके पहले एक बड़ा होम्योपैथिक कंपनी में होम्यो केयर में भी काम किया है और उसका खुद का क्लिनिक वी क्यूर होम्योपैथी अंबाला में हरियाणा में रन करती है। ऑलमोस्ट लास्ट 3.5 years she has been working for the treatment of needy through NGO also। बहुत बढ़िया बात है। उसका पेरेंट्स मिस्टर दीपक एंड संगीता रानी एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड है। होल फैमिली उसका डीएक्सन नेटवर्क में जुड़ी है। अभी उसका भाई डॉक्टर आयुष एंड उसका सिस्टर सुजाता राजपूत दोनों फिजियोथेरेपिस्ट है। उसका खुद क्लिनिक है वहाँ। वो दोनों फिजियोथेरेपी रन करते हैं। अलॉन्ग विद दैट दे आर डायमंड्स आल्सो। उसका मामा चंडीगढ़ में जो स्टॉक पॉइंट भी चलाता है। इसने आपको मालूम है लेटेस्ट हमारा क्राउन एम्बेसडर बना है इंडिया में। एंड वो बहुत अच्छा काम करता है डीएक्सन नेटवर्किंग में। हेंस whole family almost the family of DXN, and today she is excited to present a topic on why DXN products are required for the health of whole family. More particularly, she is going to focus on women and children. Welcome to Dr. Prerna, ESSD for DXN YouTube RVC channel. नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार और थैंक यू सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू आरबीसी क्लब, थैंक यू डॉक्टर रत्ना वसुपाल एंड रूपल मैम ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, माय फैमिली एंड माय होल स्टाफ, माय होल टीम मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। और आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको कुछ नया सिखाए, कुछ मोटिवेशन आपके अंदर आए ये देखकर, और आप सब भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें। थैंक यू वेरी मच। तो गिव मी अ मोमेंट, मैं ये शेयर करती हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अगेन इम्यूनिटी के ही बारे में है मेरी फर्स्ट स्लाइड, और विद डीएक्सन प्रोडक्ट्स। तो अभी सारे लोग पिछले बहुत टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो सब कुछ इम्यूनिटी के बारे में ही हो रहा है, और सारी बातें इम्यूनिटी के बारे में है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं भी जाइए, इम्यूनिटी की ही बात हो रही है। तो आज मैं इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो ऐसे लेके आऊंगी
कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी की वैक्सीन, जो कोरोना वायरस है इस टाइम जो पैंडेमिक है, तो वो वैक्सीन कब तक मार्केट में आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, पेशेंट्स आते हैं और वो ये बात पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं जो नॉन मेडिको है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर वैक्सीन जब कोरोना के लिए हम ढूंढ रहे हैं और अगर वो बनती भी है, तो उसके लिए भी आपकी बॉडी, जब एंटीबॉडीज उसके लिए आपकी बॉडी बनाना चाहिए, तो उसके लिए भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन आपकी डाइट से आपको मिलेगा, एक हेल्दी फूड से आपको मिलेगा, जहां आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे, सारी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो हमें उस चीज पर ध्यान देना है। तो वैक्सीन अगर आती है, तो वैक्सीन जब हम लेंगे तो उसके लिए भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए भी आपकी बॉडी का हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है। और आपकी हेल्दी बॉडी होगी हेल्दी न्यूट्रिशन से, हेल्दी लाइफ स्टाइल से। तो पहली बात तो ये समझने की है। दूसरी चीज ये है कि जब हम किसी चीज की वैक्सीन की बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कोरोना वायरस के लिए जो एक स्पेसिफिक वैक्सीन बनेगा, लेकिन वो अदर डिजीजेस को कवर नहीं करेगा, अदर वायरस को कवर नहीं करेगा, है ना। तो वो एक चीज है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को ऐसा बनाना है, इम्यूनिटी जो हमें ईश्वर ने दी है, जो हमें भगवान ने दिया है, वो हमारी जो सेल्फ, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। और उसके लिए हमें नेचुरल चीजें चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, जो हमें नेचर ने एक गिफ्ट दिया है हमें हमारे फूड के रूप में, हमें वो चाहिए। तो वो चीज तब होगी जब हमारा फूड हेल्दी होगा, तो हम जनरलाइज्ड इम्यूनिटी पे काम कर पाएंगे। यानी कि कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए, या हमारी बॉडी में अगर वो जाता है तो हमारी बॉडी सेल्फ उससे फाइट करने के लिए सक्षम हो। तो ये चीज आपको समझनी है कि केवल एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक वैक्सीनेशन के बारे में हम अगर सोच रहे हैं कि हम अपने आप को हेल्दी हो सकते हैं और इस क्राइसिस के टाइम में हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम बाद कुछ और नया आ जाएगा, उसके बाद कुछ और नया आ जाएगा। बहुत सारी डिजीजेस हैं जो फॉर्म बदल रही हैं, बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई बीमारियां सामने आ रही है, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट ही बन चुकी हैं और हम उसको बहुत यूज टू हो गए हैं, बहुत कॉमनली। जैसे डायबिटीज है, हम बहुत, अरे इसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं और हर दूसरे इंसान को हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में राइट फूड, राइट लाइफस्टाइल के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम हमारे फूड से, हमारी हेल्थ बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी और हमें एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए सेल्फ हम अपनी बॉडी पे काम करें और जनरलाइज्ड इम्यूनिटी हमारी ओवरऑल इम्प्रूव हो। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हैं, एक हेल्दी रेंज है, एक ऐसी कंपनी जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। पिछले 18 ईयर्स से मैं और मेरी फैमिली कंज्यूम कर रही है, जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे सराउंडिंग में हैं, वो सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। कोई मेडिसिन हमारी फैमिली में कंज्यूम नहीं करता है किसी भी तरह की। तो ये चीज समझने के लिए है, स्पिरुलिना है हमारे पास, गैनोडर्मा है, रोजेल है। आज हम ब्रीफली इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड हम बात करते हैं राइट। तो हेल्थ is the feeling of wellness, that is well-being। तो इसके बारे में समझने के लिए हमें समझना होगा कि हेल्थ है जो हमारी, उसको हमें प्रिजर्व करना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जब डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं, जब हमें कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन उससे पहले की जो 2 स्टेजेस हैं, जो इसको हम बोलते हैं हेल्थ और प्री इलनेस, तो ये दोनों स्टेजेस में हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आप हेल्दी हो दैट इज वेरी गुड, जिसको हमें प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है। तो वो कहाँ से होगा? हेल्दी डाइट से। गुड फूड आप खाइए, आपकी डाइट में जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट हैं
वो सारा कुछ आपके अगर डाइट में अवेलेबल होगा, आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होगा, तो आप अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। बट सेकेंड पॉइंट आता है प्री इलनेस। तो बहुत सारी हमारे चारों तरफ इतना फूड में अडल्ट्रेशन हो गया है, स्ट्रेस इतना है ऑफिस का, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है, बहुत सुसाइड के केसेस हम लोग कितना सुनने को मिल रहे हैं अभी। तो ये क्या है, ये एक साइन होता है बॉडी का, जो एग्जैक्टली आप डिजीज में भी नहीं होते हो बट आप हेल्दी भी नहीं होते हो। और ये स्टेज बहुत ही, मुझे लगता है ये डिजीज से भी ज्यादा खतरनाक स्टेज है, क्योंकि आप प्री इलनेस में हो, आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है अभी, मुझे किस चीज की जरूरत है अभी, राइट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उस चीज को वहीं पे हम रोक दें और वापस हम हेल्थ के स्टेज पर जाएं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान जो एज अ डॉक्टर अगर मेरे पास भी आता है या किसी भी डॉक्टर के पास आता है, तो प्री इलनेस को हम हेल्थ में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो अभी सिम्टम नहीं आया है। तो जब तक कोई सिम्टम बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आपकी बॉडी आपको वो अलार्मिंग साइन नहीं मिलेगा कि आप बोलो कि मैं डिजीज में हूँ। तो प्री इलनेस में क्या चीज काम करेगी, आपके पास टोटली डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं, गैनोडर्मा, जो एक बॉडी को प्रॉपरली, आपकी बॉडी को स्कैन करने का काम करता है। यानी कि अगर आप प्री इलनेस में गए तो भी आपकी बॉडी को स्कैन करेगा, वो आपकी बॉडी में आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पर प्रॉब्लम है, और आपकी बॉडी से जितने भी जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी कचरा आपकी बॉडी में या सेल्स में चला गया है, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा एंड देन आपकी सेल को रिपेयर करके वापस हेल्थ की स्टेट में पहुंचा देगा। तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके फूड में है। कौन सा फूड? जो फूड जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो। तो इस तरह का फूड जो एक अच्छी ऐसी प्रॉपर्टीज रखता हो, ऐसी मेडिसिनल पावर रखता हो, जो आपकी बॉडी को वापस से हेल्थ के स्टेट में पहुंचा सके। थर्ड चीज आती है फिर डिजीज, इलनेस। उसमें हम ट्रीटमेंट के लिए भागते हैं, लेकिन वहां भी हमें ये बात समझनी है कि जब हम डिजीज में चले गए हैं, जब हम ट्रीटमेंट में चले गए हैं, तो उस टाइम पे हमें दवाई के साथ साथ एक ऐसे भोजन की भी जरूरत है जो हमारी बॉडी में वो ताकत डाले कि हम जो दवाई खा रहे हैं उसकी जो पावर है उसको हम एक्सेप्ट कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसके सारे ऑर्गन्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग होती है जिसको हम बोलते हैं वाइटल एनर्जी। तो वो एक चीज जो मिसिंग है वो क्या है कि आपकी बॉडी में जो दवाई आप खा रहे थे उस दवाई को एक्सेप्ट करना, उसकी जो पावर है उसको एक्सेप्ट करने की पावर ही खत्म हो चुकी है आपकी बॉडी में। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आप क्रॉनिक डिजीज में हो, आप किसी इलनेस में हो, तो आपको ऐसे फूड की जरूरत है जो आपकी बॉडी में आपकी सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करे, जिसके अंदर फूड के साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो जो आपकी बॉडी को प्रॉपरली हील करने में हेल्प करे। तो खाली मेडिसिन का, हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं ना कुछ न्यूट्रिटिव खाना है, कुछ हेल्दी खाना है, लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि अभी जो फूड हमें मिल रहा है उस सारे वो फूड में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारा अडल्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा मिलावट आने लगी है। तो अगर हमें हेल्दी फूड की जरूरत है तो उसमें हमें अपनी डाइट में स्पिरुलिना, आरजीजीएल और कॉफी, टी, ये सारी चीजें जो डीएक्सन ने हमें अवेलेबल कराई हैं, टोटली हेल्दी प्रोडक्ट। एक भी प्रोडक्ट को अगर आप उठाकर उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमें हमारे छोटे छोटे शहरों में, विलेजेस में हमें अवेलेबल करा रहा है डीएक्सन कंपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पैसा हर कोई खर्च कर रहा है, हर कोई इंसान ये कोशिश करता है कि जब वो मॉल में जाए, शॉपिंग करने जाए, या इवन छोटी सी शॉप पे भी जाए तो वो बोलता है बेस्ट जो है आपकी शॉप पे वो दो, लेकिन बेस्ट हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन डीएक्सन एक ऐसी कंपनी है, 18 ईयर से हम लोग इससे जुड़े हैं, जहां पर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप आंख बंद करके खरीदते हैं हम लोग, और हर प्रोडक्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू, हर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर क्वालिटी है, शायद कई बार लोगों को पता भी नहीं है कि वो कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, और जब हम उनको पढ़वाते हैं कि देखिए आपके प्रोडक्ट में ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं, अब वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हेल्थ, प्रीलनेस और डिजीज। इन तीनों चीजों को अगर हम समझ जाएं तो हमें अपनी बॉडी को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे मैं बात करूंगी डीएक्सन, जिसके बारे में, स्पिरुलिना के बारे में, जो मैं अभी पीछे बोल रही थी कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि स्पिरुलिना एक
क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन कहलाई जाती है। इसके अंदर वो सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनकी हमें जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इमसेम और डीएक्सएन का कोलैबोरेशन हो रहा है और मैल न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये हमारे डीएक्सएन कंपनी के लिए, हमारे लिए जो हम कंज्यूमर्स हैं, हम लोग मेंबर्स हैं, बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास एज अ डॉक्टर, मेरे पास एमआरस आते हैं और वो लोग अपने कुछ स्पिरुलिना लेके आते हैं। तो ये एक चीज है कि पिछले इतने सालों में मेरा एक ही क्वेश्चन रहा है कि अगर आप जो स्पिरुलिना मेरे पास है उससे बेटर स्पिरुलिना अगर आप मुझे अवेलेबल करा देते हो तो मैं अपना छोड़ दूंगी। बट अभी तक तो 18 ईयर में आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं आ पाया है जो इससे बेस्ट स्पिरुलिना लेके आए, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्केट में अवेलेबल भी हैं उनमें प्रिजर्वेटिव एडिटिव होते हैं, कलर्स एडिटिव होते हैं। तो ये एक हमारे पास ये जो इमसेम और डीएक्सएन का जो कोलैबोरेशन हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हम बहुत आराम से लोगों को इवन हम ये चीज बता सकते हैं कि कैसे डीएक्सएन के प्रोडक्ट, डीएक्सएन की स्पिरुलिना वर्ल्ड की बेस्ट स्पिरुलिना है। तो आप मतलब सिर्फ कुछ मत सोचिए, सिर्फ इसको कंज्यूम करना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खाना खा रहे, खाने की अभी कमी नहीं है, लेकिन वो खाना न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। बहुत बच्चे चाइनीज फूड्स हैं या बर्गर है, इस तरह की चीजें खाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई कार्ब्स है और बहुत ही छोटी एज में बच्चों में डायबिटीज देखा जा रहा है, ओबेसिटी देखी जा रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे जा रहे हैं जैसे लीवर डिस्फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो उन सब चीजों में अगर आप अपने बच्चों को डीएक्सएन स्पिरुलिना, अपने घर के बुजुर्गों को, बड़ों को, यंगस्टर्स को, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, जिनको न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों को अगर ये आप कंटिन्यू करते हो तो आपको खुद उनमें रिजल्ट दिखाई देगा। उन बच्चों को अपने आप में रिजल्ट दिखाई देगा कि कैसे वो अपनी स्टडीज अच्छी कर पा रहे हैं, कैसे वो अपनी डेली लाइफ स्टाइल में अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, जब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, एज स्पिरुलिना हमारी बॉडी के माइक्रोकॉन्ड्रिया पे काम करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, जितने भी मल्टीविटामिन हैं वो स्पिरुलिना में अवेलेबल है। लाइक जैसे कि हमें जरूरत होती है प्रोटीन्स की, एमिनो एसिड्स की, हमें जरूरत होती है जिंक की, मैग्नीशियम की, सेलेनियम की, वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जरूरत है, वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए जरूरत है, वो सब का सब स्पिरुलिना में है। तो आप अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों को, अपने घर के यंगस्टर्स को अगर आप वो देते हैं तो बहुत सारी चीजों में आपको खुद बदलाव दिखाई देगा। उनके एनर्जी लेवल, उनकी स्टडी पर, उनके कई बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत लेजी होते हैं, उनसे काम नहीं करते, मन नहीं करता, लेटे रहते हैं, सोफे पे लेटे रहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन इशू है और पेरेंट्स मैक्सिमम आकर शिकायत करते हैं कि ये बहुत लेजी है। बट ऐसा नहीं है, वो लेजी नहीं है, वो अपनी उसकी बॉडी में कार्ब्स बहुत ज्यादा है, फिलर्स बहुत ज्यादा है बॉडी में, जो उसकी डाइट है उसमें फिलर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो कम है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, उसकी सेल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, उसके जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स हैं वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप अपने बच्चे को डाइट में स्पिरुलिना या फिर आप स्पिरुलिना सीरियल या फिर आप कुकीज ऐड करिए बच्चों के लिए, तो इसमें हमारे पास स्पिरुलिना कुकीज है, कॉर्डिसेप है, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं, कोकोआ फ्लेवर। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी, और साथ में साथ उनकी जो डेली बेसिस की जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो काम करने का तरीका है, उन सब में वो लोग सुपर एक्टिवली काम कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन स्पिरुलिना एक कंप्लीट फूड है और कहाँ कहाँ पर किस किस चीज में काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम किस किस बीमारी में दे सकते हैं। तो आप इसको छोटे बच्चे से लेके आप बड़े तक किसी को भी आप इसको दे सकते हो। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस है या आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, डोपामिन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कॉन्टिन्यू स्ट्रेस की वजह से और या फिर उनकी डाइट में एरर की वजह से हैप्पीनेस नहीं है, डिप्रेशन के शिकार हैं।
बहुत ज्यादा मन उदास रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास रेगुलरली, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स मेरे पास आती हैं जो उनकी ये शिकायत होती है कि मॉर्निंग में उनकी बॉडी बहुत ज्यादा डाउन रहती है, उनसे काम नहीं होता है और मन बहुत उदास रहता है, सैडनेस है, खुशी नहीं आ रही है। तो वो सब क्या चीज है? वो सब एक केमिकल, जिसको बोलते हैं ना, केमिकली आपकी बॉडी में डिसबैलेंस है। तो अगर आप स्पिरुलिना कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में, क्योंकि इसमें ग्लाइसिन है, प्यूरिन है, जो आपकी बॉडी को में डोपामिन, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को भी चार्जअप रखता है, बूस्टअप रखता है। तो जिससे कि अगर आप ये लेते हो, एक हैप्पी फेस, खुशनुमा इंसान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बट बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में कितनी कमी है, कितने टाइम से आप न्यूट्रिशन से दूर हो, कितने टाइम से आप एक इग्नोरेंस के साथ जिए जा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं बस इग्नोरेंस के साथ वो खाना खाते हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं है कि उनकी डाइट में क्या चीज मिसिंग है या क्या प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ वो डॉक्टर्स में भाग रहे हैं कि मुझे मॉर्निंग में चार्जअप नहीं हो, ये नहीं है, क्योंकि वो छोटी सी चीज मिस हो जा रही है, फूड पार्ट। तो अगर ये चीज आपने अपनी बॉडी में अपनी डालना शुरू कर दिया तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक मैंने बताया, डिप्रेशन का आपको प्रॉब्लम होना, जैसे कि बहुत ज्यादा जिनको पेन बहुत ज्यादा है नीज में, घुटनों में, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पिरुलिना कोलोजन को भी आपके बूस्ट करता है। तो कोलोजन सिर्फ आपकी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोलोजन आपके बोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घुटनों में गैप आ गया है, इमोबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीजों में भी स्पिरुलिना आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पीपल वीगन है या वेजिटेरियन है, तो उन लोगों की बॉडी में नेचुरली ये चीज कम होने लगती है, जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम, यानी रिंकल्स की प्रॉब्लम, लूज हो जाना स्किन, मेनोपॉज के आसपास ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। ओल्ड एज में लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी है, सॉल्यूशन एक ही है, वो है स्पिरुलिना। बाकी आपकी डोजेस पे आपको ध्यान देना है। जैसे आप बहुत लंबे समय से आप न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिए हो, कुछ डोजेज आपको बढ़ा के लेनी होंगी। या जैसे आप बहुत लंबे समय से डीएक्सन के प्रोडक्ट जो बच्चों से आपने शुरू कर दिया, जैसे हम लोग है यंग एज में हमने खाना शुरू कर दिया था अपने स्कूलिंग में, तो हमें कम डोजेज में भी वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी उसको मेंटेन करेगी। लेकिन आप शुरू ही अपने 50-60 में करोगे तो आपको डोजेज को बढ़ा के रखना चाहिए। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को नेचुरली आपको रिलीफ करता है। सारे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को जरूरत है सारे इसमें प्रेजेंट हैं। तो सोचना ही नहीं है कि ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इवन आपको अपने ब्रेकफास्ट में स्पिरुलिना सीरल आप ऐड कर सकते हो, आप अपने टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल में अवेलेबल, जैसे आपको अच्छा लगता है। या आप इसका कैप्सूल से पाउडर निकाल के शेक बना सकते हो। तरीका आपका है, लेकिन कंज्यूम आपको करना है। लेकिन गैनोडर्मा के बारे में अब हम बात करते हैं। गैनोडर्मा एक बहुत ही कहना चाहिए एक मिरेकुलस चीज है, एक चमत्कारी चीज है जो ईश्वर ने धरती पर शायद लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में भेजी है। और कैसे ये इम्पोर्टेंट है इसकी, जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे हम सुनते थे इसमें 200 एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन आज रिसर्च होते जा रहा है और इसमें कुछ ना कुछ मिलता ही जा रहा है। और अभी उसका नंबर बढ़ते 400 पे पहुंच गया है और ये रुक नहीं रहा है। इसके अंदर इतनी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारे इसके अंदर इसकी अच्छाइयां हैं जो ह्यूमन के लिए, जो इंसान के लिए उसकी तकलीफों को दूर करने के लिए हर्ब शायद भगवान ने इस धरती पर भेजा है, मैं तो यही बोलूंगी। और साथ में टॉप सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। अब हमें समझना होगा एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो बहुत सारी जो हमारे फूड है, हमारे हर्ब्स हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन गैनोडर्मा में टॉप रैंक पे रखा गया है। ORAC यूनिट होता है, एक यूनिट होता है जिसमें हम ऑक्सीडेंट हैं, उनका एक नाम। तो गैनोडर्मा का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है। एक बहुत अच्छा एडॉप्टोजन है
यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जैसे कैंसर जिन लोगों को होता है, या जैसे हम जो डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, उनको किल करने का ये काम करता है। तो ये चीज हमें हमारे फूड में मिलेगी। किसी भी एंटीबायोटिक में, किसी भी मेडिसिन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो हमारी बॉडी ही उसको बनाती है। तो हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्दी फूड चाहिए। तो हेल्दी फूड में हमें अगर ऐसी कोई चीज मिल जाए जो टॉप सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हो, तो फिर उससे तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। तो यानी कि फिर तो जो एक रिच फूड होता है, यानी कि ये किंग ऑफ हर्ब है, और शायद हमें अपने आप को किंग और क्वीन ही मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। जो एक तरफ है हमारे पास स्पिरुलिना, और दूसरी तरफ है हमारे पास गैनोडर्मा। तो ये अपने आप में ही दोनों जो हर्ब्स हैं, ये अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। और ये कोई दवाई नहीं है, ये किसी भी तरह की दवाई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखने वाला भोजन है। ये एक फूड है जिसको आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है। अब इसके लिए जैसे गैनोडर्मा पे बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा लोग रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोग खुद सेल्फ कंज्यूमर है और उसके टेस्टिमोनियल देते हैं। तो पहली चीज समझने की है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 15 दिन 10 दिन कि हम खा के देखते हैं। डॉक्टर के साथ तो बहुत होता है कि हम कुछ दिन खा के देखते हैं और ऐसे। तो ये वो तरीका नहीं है। आपको जब आप गैनोडर्मा स्टार्ट करते हैं, आरजीजीएल खाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी बॉडी में स्कैनिंग कर रहा है, राइट। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला कि प्री इनलेस में हो अगर आप, तो मैक्सिमम पीपल प्री इनलेस में होते हैं। तो अगर आप प्री इनलेस में हो तो ये आपकी बॉडी में जाएगा, और आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी को कुछ टाइम लगाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ कहाँ बॉडी में प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ बॉडी में इश्यूज हैं, उनको उनको ढूंढेगा, उनको निकालेगा। आपकी बॉडी में आपके सेल्स के चारों तरफ एक लेयर आ जाता है जिसको जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को एंटर करने से रोकता है। उस तरह का जो कचरा है आपके सेल के अंदर, जो कचरा है, उस तरह के टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने में हेल्प करेगा। बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, आपका सिस्टम क्लीन हो जाएगा, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर जो भी आप फूड खाओगे, स्पिरुलिना, आरजीजीएल, वो सारी चीजें आपकी सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगी, ऑक्सीजन की देंगी। तो ये सारे जो पोषक तत्व आपके सेल्स में जाएंगे, देन आपकी बॉडी में कहीं भी अगर डिजनरेशन की प्रॉब्लम होगी, कहीं भी कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज आपकी बॉडी में है, उसको रिपेयर करने का काम करेगा। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है कि ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता है। खाना हम रोज खाते हैं और हेल्दी खाने की जरूरत हमें रोज होती है। तो इस चीज पे ध्यान रखिए कि इसको आप एटलीस्ट 1 से 2 साल 3 साल अपनी बॉडी को रेगुलर जब आप देते हैं, तो आप अपना बिफोर एंड आफ्टर आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आए हैं। हम मेरी मदर के फोटोज हम जब देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि कैसे एक लेडी इस एज में वो कोई हेयर कलर नहीं लगाते हैं, बिकॉज ऑफ 18 ईयर से वो सिर्फ डीएक्सन का शैम्पू यूज कर रहे हैं, कोई और चीज उन्होंने नहीं यूज की। डीएक्सन के प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करती हैं, आरजीजीएल वो यूज करती है रेगुलर। तो उससे क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि एजिंग जो बहुत फास्ट हो जाती है। लोगों को मैं देखती हूँ 47-48 ईयर की एज में बहुत ओल्ड लगने लगती है, स्पेशली इन इंडिया। तो आपका जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ स्पैन है, उसको बढ़ा देता है। ये आपको एंटी एजिंग की तरह काम करता है। आपको कोई बाहर से कोई एंटी एजिंग चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा खाओ, अच्छा कंज्यूम करो, आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी कि ये इंसान अच्छा खाता है, ये इंसान कोई मेडिसिन पर नहीं है। आधा प्रॉब्लम होता है कि जब हम एलोपैथिक ड्रग्स लेते हैं या हम कोई अदर रेमेडी लेते हैं, तो उसमें आधी प्रॉब्लम यही होती है कि उनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उनकी लॉन्ग रन में जो लोग जैसे पिल्स ले रहे हैं, हाइपरटेंशन के लिए लोग यूज कर रहे हैं, डायबिटीज के, तो डायबिटीज से लोग नहीं मरते हैं जितना वो उसके साइड इफेक्ट से मर जाते हैं। उनको उनकी आई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती है ना साथ में। तो ये चीज अगर हमें समझ में आ जाए तो हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे, और हम अपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, और कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कि हमें डीएक्सन के आरजीजीएल कंज्यूम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मतलब करने ही करने हैं, सोचना ही नहीं है कि क्यों नहीं करने हैं।
तो जनरल इम्यूनिटी पे फोकस करना है, अपनी एंटी एजिंग का पे ध्यान देना है कि ऐसा क्या हम खाएं कि हमारी लाइफ बढ़े, ऐसा हम क्या खाएं कि हमारी लाइफ में मेडिसिन हमें ना खानी पड़े। तो ये तीनों चीजें जो है आप अपनी लाइफ में एम बनाइए। अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो कोशिश करिए 1-2-3 साल दीजिए अपनी बॉडी को, गैनोडर्मा डालिए अपनी बॉडी में, स्पिरुलिना आप ऐड करिए और फिर देखिए आपको कोई भी किसी भी तरह की मेडिसिन जो आप ले रहे हैं धीरे धीरे उसकी डोजेस कम होने लगेंगी। आपकी बॉडी का जो सेल्फ सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी भगवान ने जो डॉक्टर रख के भेजा है अंदर, वो खुद ही डिटेक्ट करेगा, खुद ही फाइंड आउट करेगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट करेगा। ये आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अभी बात करते हैं, ये तो हो गया हमें आरजीजीएल खाना है, हमें स्पिरुलिना खाना है। अनदर प्रोडक्ट है जो है डीएक्सएन की ब्लैक कॉफी, और ब्लैक कॉफी विद गैनोडर्मा, ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो वर्ल्ड क्लास कॉम्बिनेशन है, और जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं वो इसको बता सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या उनको मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद हेल्दी हैं और जो प्रीलेस में नहीं है, डिजीज में नहीं है, और वो बोलते हैं कि हम कैप्सूल्स क्यों खाएं। तो उन लोगों के लिए है ये कि आप कॉफी, डीएक्सएन का कॉफी आप कंज्यूम करिए। इसके अंदर गैनोडर्मा एडिटिव है, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करेगा। एज की मार्केट में जो कॉफी है उनके अंदर कैफीन बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो लेकिन डीएक्सएन कॉफी जो आप अगर ब्लैक कॉफी आप कंज्यूम करते हैं तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। और जो गैनोडर्मा का जो गैनोडर्मा का जो भी फायदा है वो सारा इससे आपको मिल जाएगा। तो आप डीएक्सएन कॉफी एटलीस्ट 1-2-3 टाइम इजिली आप ले सकते हो। ये आपकी बॉडी में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, लाइक बहुत सारे लोग डरते हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो उनको ब्लैक कॉफी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बट नहीं, ये एक बैलेंसर है, ये आपकी बॉडी को बैलेंस करेगा, राइट। तो ये जिन लोग, मैंने कई पेशेंट को देखा, इवन अपनी फैमिली में एक नोन थे हमारे, उनको मैंने कॉफी दिया था जब उनको हाइपरटेंशन का कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कॉफी पीने से ही उनको प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया था। तो मैंने दोबारा जब चेक किया तो उनको उसमें रिलीफ मिला, क्योंकि एक बैलेंसर है, ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज है। और साथ में जो लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, कुछ मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिनको माइग्रेन की इश्यूज थे, फ्रीक्वेंट हेडेक के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को मैं मेडिसिन के साथ साथ ये एक सैशे जरूर देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप ये जब भी आपको हेडेक का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको पीना। लेकिन धीरे धीरे मैं उनको ये कन्विंस करती हूँ कि आप इसको रेगुलर कंज्यूम करिए। एज की लोग डरते हैं कि कॉफी की हैबिट तो नहीं हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, तो उनको ये चीज समझ में आती है एंड देन इसके उनकी मेडिसिन छूट जाती है। मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैं अभी मेडिसिन नहीं दे रही हूँ, वो सिर्फ मेरे पास कॉफी लेने के लिए आते हैं और उनके माइग्रेन का जो क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, बहुत सालों से एलोपैथिक ड्रग्स ले रहे थे वो, और अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज भी हमें समझ, अगर कोई चीज हमें अपनी डाइट में ऐड करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हमें दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करता है। बहुत जिन लोगों को हार्ट के पेशेंट्स हैं वो लोग ले सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग ले सकते हैं, या जैसे कि रीनल स्टोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। तरीका और डिजीज आपको देखना है कि आपको कहाँ पे ये कंज्यूम करना है, और अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप अपने सीनियर से, अपने नियर डियर जो भी डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करते हैं या डॉक्टर से या फिर मुझसे भी आप बात कर सकते हो और कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। अनदर प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप कॉफी। एज कॉर्डिसेप एक आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक हर्ब है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कीड़ा जड़ी, और ये हर्ब का बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो मेल सेक्सुअल फंक्शंस में, ये इम्पोर्टेंसी में भी हेल्प करता है,
और बहुत ज़्यादा एक इम्यूनिटी को, बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो जो लोग वीक फील करते हैं, जिनमें वीकनेस की प्रॉब्लम है या मॉर्निंग के आवर्स में बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करते हैं, एक्टिव नहीं रहती है बॉडी, या फीमेल्स को, मेल्स को जिस तरह के भी इश्यूज हैं, और उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनफर्टिलिटी के केसेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये आप अपनी डेली लाइफ में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी हेल्प करेगा। कुछ लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं और फ़ायदा उठा भी रहे हैं। तो ये एक ऐसी हर्ब है जो जल्दी से अवेलेबल नहीं है, और बहुत ही कॉस्टली हर्ब है, जो डीएक्सन हमारे लिए इंडिया में हमारे लिए लेकर आया है। और हर डीएक्सन मेंबर को एक इतनी अच्छी हर्ब से इंट्रोड्यूस कराया है कि जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, उनकी डेली लाइफ में एक स्वाद के साथ, टेस्ट के साथ उनकी मॉर्निंग्स को इतना सुंदर बना देता है, इतना एनर्जाइज कर देता है कि कहते हैं ना, दिन अच्छा तो सब अच्छा, तो वो चीज हो जाती है। और ये बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, और ये डेली मैं मॉर्निंग में कंज्यूम करती हूँ। तो वन ऑफ द बेस्ट मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये। एंड अनदर इज डीएक्सन कोको जी, और ये अगेन कोकोआ विद गैनोडर्मा। तो मार्वलस प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए यूज किया जाता है मैक्सिमम। मेरी तो मदर भी यूज करते हैं, और पूरी फैमिली मेरी इसकी फैन है। तो कोकोआ भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी हर्ब है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं इसमें, ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों की मेमोरी वीक रहती है, जो बच्चे ब्रेन कई बार ऐसे पेशेंट या ऐसे बच्चे भी आप आसपास देखते हो कि जिनका डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, उस तरह के बच्चों के लिए, जिनकी याददाश्त कम है, पढ़ाई में जो बच्चे वीक हैं, उन बच्चों को आप दे सकते हो। या जो लोग यंग बच्चे जो जिनका वजन बहुत कम है, जो कंटिन्यू कमजोर होते जा रहे हैं, उस तरह के बच्चों को, बहुत सारे यंगस्टर्स में देखती हूँ, लड़के में देखती हूँ, जिनका जो कंटिन्यू कोशिश करते हैं कि वो अपना वजन उनका इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो स्पिरुलिना साथ में कोको जी अगर ये अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उनको काफी हेल्प मिलती है। तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ये सबके लिए है। एक हेल्दी ड्रिंक है, तो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। गैनोडर्मा का जो बेनिफिट है विद कोकोआ, तो ये अपने आप में एक सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन है, जो आपके बच्चों के लिए, इवन छोटे से बच्चे को भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरी नीज है जिसको हमने स्टार्ट कर दिया था वेरी सून, और सुपर हेल्दी बेबी है। नॉनी जी वो कंज्यूम करती है, हम उसको नॉनी जी पिला रहे हैं, आजकल 6 मंथ की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फीडिंग बॉटल में नॉनी जी प्लस वाटर ऐड करते हैं, और कोको जी हम उसकी डाइट में ऐड कर चुके हैं। स्पिरुलिना सीरियल हम लोग दे रहे हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, आपको अपनी डाइट में हेल्दी फूड कैसे एंटर करना है, वो तरीका आपको ढूंढना होगा। डीएक्सन टी, ये तो एक ऐसी चीज है जो भी पीता है और वो इसको छोड़ ही नहीं सकता। रीजन, इंडिया में मैक्सिमम ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग नियर आपको आसपास दिखाई देंगे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा सफर करते हैं। उनको और इवन मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगर 10 पेशेंट में से शायद 9 पेशेंट एक ही बात बोलते हैं कि मैम पेट के लिए भी कुछ दे देना, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग मेडिसिन ढूंढते हैं उसके लिए। तो वहाँ पर मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि मेडिसिन आप कब तक खाओगे, आपको अपनी बॉडी को एल्कलाइन करने की जरूरत है। तो ये एक सुपर मतलब कहना चाहिए आपकी बॉडी को एल्कलाइन करने वाला प्रोडक्ट है, और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ ये डिब्बा है, और आपने ये टी रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करनी है। अपने खाने के बाद आप यूज कर सकते हो, दिन में किसी भी टाइम, जब आप वर्किंग टेबल पे हैं या घर में किसी भी टाइम आप इसको यूज करिए। इसको सोचना ही नहीं है ये कैसे यूज करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या मैं पर्सनली भी, आप 1 लीटर का बॉटल ले सकते हो, उसके अंदर ½ स्पून गैनो टी आप ऐड कर सकते हो, और ये आप डेली अपने पानी को अगर आप पिएंगे तो आपकी बॉडी को एल्कलाइन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना पड़ता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जो अभी हमारा फूड है
वो बहुत ज्यादा हम लोग पका के खाते हैं। हमारे जो फूड हैबिट्स हैं वो इस तरह से बन चुकी हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अल्कलाइन नहीं रही है, एसिडिक ज्यादा हो गई है। लेकिन अब उस चीज को कंट्रोल भी हमें ही करना है, क्योंकि ज्यादा एसिडिक होने की वजह से डिजीजेस फॉर्म होती हैं, डिजीजेस बनती हैं ना। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज, गैनोडर्मा टी आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी है। यानी जब भी आप पानी पीते हो, एक बॉटल में गैनोडर्मा टी का 1 स्पून आप डालिए, तो आपकी पानी की क्वालिटी काफी हद तक इम्प्रूव होगी और आपका पानी, आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। साथ में जितनी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आपको हैं उसमें भी हेल्प मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलेगा, आपकी बॉडी चार्ज अप रहेगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए और स्ट्रेस से बचिए। और ये डीएक्सन गैनो टी आपको स्ट्रेस से भी दूर रखेगी। तो ये एक मुझे लगता है ये तो ऐसी चीज है जो डेली एटलीस्ट वंस 1 लीटर पानी में आपको डालकर जरूर पीना है। और आप विद इन 3 मंथ्स में अपनी बॉडी में चेंज आपको दिखाई देगा कि वो जो जब आपकी बॉडी में एक ऐसी चीज आपकी बॉडी में जाती है जो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, क्योंकि पानी भी जा रहा है और प्लस एक गैनोडर्मा के साथ में वो एक स्पेशल टी आपकी बॉडी में जा रही है, तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और साथ में जब आप गैनोडर्मा यानी आरजीजीएल, स्पिरुलिना ये सब लेते हैं और एक ऐसा लिक्विड आप अपनी बॉडी में ऐड कर लेते हैं, तो रिजल्ट आने ही आने हैं, आपको हेल्थ मिलना ही मिलना है। तो गैनोडर्मा टी एक सुपर चीज है जो आपकी बॉडी को एल्कलाइन करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो ये आई थिंक ये हर किसी के घर में होना चाहिए, हर किसी को यूज करना चाहिए। अनदर प्रोडक्ट ये है हमारा रोजेल। तो रोजेल एज वी नो कि विटामिन सी की हमें इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इवन केवल इम्यूनिटी के लिए ही नहीं, हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म हमारा है उसको इम्प्रूव करने के लिए, हमारी बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उन सब में कहीं ना कहीं विटामिन सी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो विटामिन सी में हमारे पास है रोजेल। एज डॉक्टर लिम हमेशा बोलते कि कोई ना कोई रेड चीज हमें अपनी डाइट में जरूर ऐड करनी है, तो रेड चीज में हमारे पास है रोजेल। रोजेल में विटामिन सी के साथ साथ है जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, आपके पेट पे बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और कई बार मैंने देखा है लोग बोलते हैं आरजीजीएल खाने के बाद कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, वो लोग रोजेल साथ में ऐड करेंगे तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जिन लोगों को भूख कम लगती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स रहती हैं, उन लोगों के लिए भी रोजेल बहुत ही हेल्पफुल है। और साथ में जो लोग एंजाइटी है, नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, कोल्ड फ्लू जिन बच्चों को बहुत ज्यादा होता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि इसके अंदर जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन सी है, तो ये एक सुपर इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और जितने भी आपने स्पिरुलिना और आरजीजीएल लिया है उनको एब्जॉर्ब करने में, उनको अच्छे से आपकी बॉडी में वो चीजें यूटिलाइज हो जाए, उसके लिए विटामिन सी का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर विटामिन सी, ऐसा विटामिन सी हो जिसके अंदर आयरन भी आपको मिल जाता हो। जो नर्सिंग वुमेन्स हैं या जो प्रेग्नेंट हैं या जो लेडीज प्रेगनेंसी के बाद जो लोग हैं, तो वो सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं। जो बच्चों को अपने जैसे हम लोग कुछ सॉफ्ट ड्रिंक देते हैं उसकी जगह पर आपके पास रोजेल एक ऐसी चीज है कि आप अगर अपने बच्चों को दूध देंगे, उसके बाद आपको एक होता है ना एक सेटिस्फेक्शन कि मैंने कुछ अच्छा दिया, वो वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अपनी बच्चे की इम्यूनिटी के लिए कुछ किया, आपने 1 ग्लास पानी में उसको इम्यूनिटी घोल के दी है, तो वो चीज आपको आई थिंक समझ में आएगी। और वो सेटिस्फेक्शन एक माँ ही समझ सकती है कि जो कोई अच्छी चीज हमें अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है। अभी समर्स चल रहे हैं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत डिमांड करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक को बहुत बोलते हैं, तो उसमें आप रोजेल ऐड करिए। और ये आपकी बच्चे के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, या जो फीमेल्स बहुत ज्यादा दिन भर टायर्ड महसूस कर रही हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये एक मेरी पेशेंट है, मैं इसका वीडियो नहीं दे पाई यहाँ पर, मैंने इसका पिक लिया है और इसका नाम काम्या है। और ये पेशेंट मेरे पास आई थी, हेडेक था इसको, हाइपरटेंशन के इश्यूज थे
और बहुत ही कम एज में ये सारी प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी, बहुत लंबे समय से मेडिसिन वगैरह ले रही थी, बट फिर भी वो जो एनर्जी, वो जो एक होता है ना कि स्पार्कल आईज में, वो चीज उसकी बिल्कुल मिसिंग हो गई थी। ये जो स्माइल हम देखते हैं ये बिल्कुल नहीं थी। और कुछ टाइम मैंने इसको जब ट्रीटमेंट दिया, उसके साथ में मैंने इसको रोजेल दिया और साथ में स्पिरुलिना मैंने इसको दिया, और विद इन अ फ्यू डेज उसने मेरे पास आके बोला कि मैं ऐसा पता नहीं कब से मैंने ऐसा फील ही नहीं किया था, इतना अच्छा मैं महसूस ही नहीं कर पाई कभी, बहुत लंबे समय से। रीजन ये है कि ये बच्चे पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पर जो फूड है, उनका जो न्यूट्रिशन है वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है जैसा कि घर में हमें मिलता है। तो उसकी वजह से जब ये चीजें साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू, जो हमारा ग्रेजुएशन का टाइम होता है उसमें रेगुलर जब हम 3-4 साल बाहर रहते हैं, तो हमारी बॉडी डाउन में जाने लगती है, और उसके साइंस हमें धीरे धीरे समझ में आते हैं कि फ्रिक्वेंट हेडेक हो रहा है बच्चों को, डिप्रेशन हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे साइंस हैं जो हमारी बॉडी देती है कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, कुछ करो मेरे लिए। तो ये जो लड़की है, ये मेरे पास जब आई थी तो उसके ये सारे इश्यूज थे, और ये आप देख सकते हैं रोजेल की आधी बॉटल ये पी भी चुकी है, और ये शायद मेरे से 3 या 4 बॉटल्स ये बाय कर चुकी है, और ये रेगुलर कंज्यूमर है, और ये बोलती है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी इसको। तो ये कुछ केसेस हैं बच्चों के जो यूज कर रहे हैं, जो लड़कियां यूज कर रही हैं। तो आई थिंक कि स्पिरुलिना और रोजेल का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको जरूर देना चाहिए आपको। जिनके घर में बच्चे बाहर रहते हैं या स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये मस्ट प्रोडक्ट है। और ये जो एक होता है ना स्माइल वापस आ जाना फेस पे, ये वो स्माइल में इस फोटो में आप सब महसूस कर पाएंगे इस बच्चे की। तो रोजेल अपने आप में सुपर चीज है, विद स्पिरुलिना आप इसको ऐड करिए। अब बात आती है ओरल हाइजीन के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं जो गैनोजी पेस्ट को यूज करते हैं, और शायद एक बार जो यूज कर लेता है वो दोबारा कभी किसी और चीज को यूज करने की बात नहीं करता है। रीजन बहुत सारे हैं। ये इसके अंदर फूड जेल है, इसके अंदर गैनोडर्मा है। अब ये आपके बच्चों के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे उसको स्वेलो भी कर लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान देता है, क्योंकि सोडियम लॉरेल सल्फेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरे जो मार्केट में पेस्ट अवेलेबल है उनमें कलर एडिटिव होता है, सोडियम उसके अंदर सैक्रीन बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सैक्रीन नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसके अंदर एडिटिव कलर नहीं है, प्लस गैनोडर्मा है, तो जो आपकी गम हेल्थ के लिए, आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसी के साथ ही गैनोडर्मा गैनो कोकोनट ऑयल, जो हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है ओरल हेल्थ में, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो हम ये माउथ वॉश करते हैं, यानी कि ऑयल पुलिंग की जो टेक्निक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ में आप ऑयल पुलिंग अगर आप शुरू करते हैं, तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप अपने ओरल हाइजीन के लिए, ओरल हेल्थ के लिए यूज करिए। कि अभी हम बहुत सुनते हैं माउथ के प्रॉब्लम्स, छोटा दांतों में लोगों के इशू हैं, लोगों के गम्स भी लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप सिंपली प्रोडक्ट अपना ब्रांड चेंज करके आप कर सकते हो। राइट, पेस्ट हर कोई यूज करता है, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, अपना ब्रांड रिप्लेसमेंट करना है। और आई प्रॉमिस कि अगर आप एक बार ये चीज यूज करते हो, तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें और जो मार्केट में अवेलेबल जो हम यूज कर रहे थे आज तक, उसमें क्या डिफरेंस है। साथ में ऑयल पुलिंग आपकी चॉइस है, बट आई विल एडवाइज कि आपको करना चाहिए। ऑयल पुलिंग इज अ गुड प्रैक्टिस, और ये आपकी बॉडी को, आपके 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 जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया ग्रोथ होता है आपके माउथ में, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चों को कराइए, मैक्सिमम मैं देखती हूँ एडिनॉइड्स, टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज होते हैं, तो उसमें भी ये प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो कोकोनट ऑयल अगेन ओरल हेल्थ से अगर हम आगे आए तो ये और क्या क्या बेनिफिट दे सकता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को हेल्प करता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लाइक जिन लोगों में बहुत सारे आप जो लोग टेस्ट कराते हैं अपने, आपको देखने को मिलता है LDL और HDL, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड
कोलेस्ट्रॉल, तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अप हो जाता है और जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन चला जाता है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है या जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े रहते हैं, तो वो आज ही से ये कोशिश करिए कि वो कोकोनट ऑयल कंज्यूम करें। अपनी जो भी खाना कुकिंग उन्होंने करनी है वो कोकोनट ऑयल में करें, तो उनकी ये प्रॉब्लम 100% श्योरली सॉल्व हो जाएगी। दूसरा है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, मैं पहले बता चुकी हूँ, हेल्प टू बूस्ट गुड कोलेस्ट्रॉल, ये भी मैं बोल चुकी हूँ, एंड प्रोटेक्ट योर स्किन, हेयर एंड टीथ। तो ये हम सबको पता है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे टीथ के लिए, हमारे माउथ के लिए। तो ये कोकोनट ऑयल आप इसको बस अपनी लाइफ में ऐड कर दीजिए, तो आपको टॉप टू बॉटम कहाँ कहाँ क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो आप खुद ही बता सकते हैं। तो बहुत सारे ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट हमारे पास यहाँ पर कोकोनट ऑयल और नीली ऑयल, ये दोनों ही आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लड़कियों का, फीमेल्स का सबसे पहला कंसर्न होता है कि बालों के लिए कुछ बताओ। तो मैं अभी भी बता रही हूँ, नीली ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं। नीली ऑयल में 20 हर्ब्स हैं, तो वो एक अपने आप में बहुत अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा कुछ और एक्स्ट्रा पूछना होता है, एक्स्ट्रा ऑयल के बारे में लगाना होता है। तो ये हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी स्किन पे आप मसाज कर सकते हैं। जिन लोगों को, जिन फीमेल्स को आई के नीचे बहुत ज्यादा पफीनेस रहती है और आई की अंडर आई में जो स्किन है बहुत ज्यादा लूज होने लगती है, तो वो लोग अगर कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं रेगुलर नाइट में, तो उनको ये प्रॉब्लम उनकी धीरे धीरे काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उसका रीजन है कि हमारे जो अंडर आई है वहां पर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता है, स्किन काफी लूज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे एज शुरू हो जाता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो आप अगर रेगुलर कोकोनट ऑयल की मसाज करते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी श्योरली सॉल्व हो जाएगी। कोई महंगी नाइट क्रीम, कोई महंगी अंडर आई क्रीम आपको लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का केमिकल आपको अपनी स्किन पे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही हर्बल सा तरीका है अपनी बॉडी को एक अच्छा बनाने का, अपने फेस को अच्छा बनाने का। शुगर लेवल, ब्लड शुगर और डायबिटीज है ना, उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कुकिंग में यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कोकोनट ऑयल को, अगर आपको अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, तो आपकी बहुत सारे बच्चे हैं जो डाइटिंग की वजह से ऑयल खाना छोड़ देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बाहर से ही नहीं अंदर से भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। आपके ऑर्गन्स का जो एक लुब्रिकेंट की जरूरत है, तो वो चीज में कमी आने लगती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोकोनट ऑयल कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो बच्चे डाइटिंग कर रहे हैं वो ड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं, यानी कि सैलेड के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर थोड़ा डाल के आप इसको कंज्यूम करिए, या आप रेगुलर स्पून से भी आप इसको खा सकते हैं, अपने फूड में इसको एंटर करिए। तो आपकी बॉडी के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके स्टमक के लिए, ओवरऑल आपके इंटरनल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्लस जब आप कोई चीज अच्छी खाते हैं तो उसका जो ग्लो है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके स्किन पर भी आता है, आपके हेयर में भी आता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल मिलकर आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी बॉडी पर, आपके स्किन पर नजर आते हैं कि आप क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो। तो ये आप कर सकते हो, और ये एक ऐसी चीज है जिसको लोग नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली अपनी कुकिंग हैबिट्स में नहीं यूज करते, लेकिन ये अभी करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को के लीवर के टेस्ट अच्छे नहीं आते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी बहुत बढ़ा हुआ आता है, बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े आते हैं, एलडीएल, आपका एचडीएल में प्रॉब्लम आता है, रेशियो अच्छा नहीं आता है। तो अगर आप ये ऑयल अपनी ईटिंग में, अपने रेगुलर लाइफ स्टाइल में ऐड करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम, ये सारे जो आपके आर्टरीज क्लॉग हो रहे हैं, हार्ट इश्यूज हैं, ये सब धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बाय डीएक्सन प्रोडक्ट्स। अब इसमें मैंने कोशिश की है कि कुछ 10-12 कुछ डिजीजेज जो रेगुलर मेरे पास आते हैं और जिनको मैं डीएक्सन के प्रोडक्ट्स देती हूँ, उनके बारे में बात करूँ। फर्स्ट डिजीज मैंने लिया है अनीमिया। तो अनीमिया के पेशेंट बहुत ज्यादा है और बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, स्पिरुलिना और आप साथ में अपना रोजेल और नॉन-ईजी आप स्टार्ट कर दीजिए। और आपका अनीमिया का जो भी पेशेंट है, यानी कि जिनमें खून की कमी है,
तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड बहुत कम हो जाता है, यंग लड़कियों का ब्लड बहुत कम होता है, प्यूबर्टी के आसपास जब मेनार्क आता है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये तीनों प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और डिस्मेनोरिया मतलब जब जो पीरियड्स आते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है मंथली, तो जो क्रैम्प्स पेट में पड़ते हैं, दर्द होता है, बहुत सीवियर पेन होता है बच्चों को, लड़कियों को 14 साल, 15 साल, 16 साल। तो उस टाइम पे आप कैसे कर सकते हैं, आपको डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स में आप कंटिन्यू स्पिरुलिना, आरजीजीएल अगर बच्चों को देते हैं, साथ में आप डीएक्सएन की कॉफी आप स्टार्ट कर देते हैं, यानी कॉर्डिसेप आप दे दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मोरिंजी एंटी इन्फ्लामेटरी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पेल्विक इन्फ्लामेशन को दूर करने में, जो बच्चों को, फीमेल्स को जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये आप कर सकते हो, और ये आप बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 और 2-3 मंथ्स में स्पिरुलिना आप ऐड करिए, मोनोलॉजी आप यूज करिए, मतलब विदिन 3-4 साइकिल में आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि उसका जो प्रॉब्लम है, जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो पेन है, क्रैम्प्स है, वो काफी हद तक कम हो गए हैं। अनदर थर्ड पॉइंट है माइग्रेन एंड हेडेक। मैंने अभी रिसेंटली केस शेयर किया था जिसमें स्पिरुलिना और रोजेल से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया है। लेकिन इसी के साथ में अगर किसी को और ज्यादा क्रॉनिक है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको आरजीजीएल मस्ट है, आपको देना ही पड़ेगा। वो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। आईज में प्रॉब्लम होती है, विजन की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कई बार बच्चे स्पेक्स नहीं लगाते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, तो उसकी वजह से आई में स्ट्रेन रहने लगता है, पेन रहने लगता है। ये बहुत इंडिया में बहुत कॉमन है कि कई बार तो रैंडमली पता लगता है कि नहीं विजन वीक है, वो कंटिन्यू बच्चा 1-2 साल बोल रहा है कि मुझे हेडेक है, उसी पे फोकस नहीं किया जाता। तो आरजीजीएल उस फेज में बहुत अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इवन पीजीआई से आई के लिए वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनको विजन के प्रॉब्लम से, और उनको काफी इम्प्रूवमेंट है, और उनके जो स्पेक्स का नंबर है वो वहीं पे रुक चुका है। तो इस चीज पे भी ध्यान देना है कि हेडेक बार बार है और ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके साथ में आप आरजीजीएल जरूर ऐड करिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, पीसीओडी या थायराइड या इनफर्टिलिटी, ये चारों ही केसेस में ये बहुत ही कॉमन है। पीसीओएस तो आजकल बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है लड़कियों में या फीमेल्स में। तो उसके लिए आरजीजीएल, नॉनीजी, स्पिरुलिना, ये तीनों ही चीजें आपको देनी पड़ेंगी। और साथ में आप अपने डॉक्टर से, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के टच में रहिए। और थायराइड के पेशेंट्स में भी यही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ही कॉमन है, सिर्फ लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करके पीसीओएस के बच्चे, थायराइड के बच्चे, सिर्फ लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करिए आप, और आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। एज अगर आप स्टडी करते, थायराइड को हम बोलते हैं कि, या डायबिटीज को हम बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है बहुत देर से सो रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, बायोलॉजिकल क्लॉक कंप्लीटली डिस्टर्ब है, खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं खाते हैं, और न्यूट्रिशन तो हमें पता ही है गड़बड़ चल रहा है। तो ये चीज अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो काफी हद तक हेल्प मिलती है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। और साथ में हेयर फॉल को अगर हम लें तो हेयर फॉल भी थायराइड के पेशेंट्स में बहुत कॉमन देखने को मिलता है, पीसीओएस में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ये अगेन न्यूट्रिशन जहाँ पे कम होगा वहां पर भी है। ये स्कैल्प की हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, आपके स्कैल्प की जो स्किन है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो भी ये इशू आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आगे अदर प्रोडक्ट्स में डिस्कस करूंगी। एक्ने, मेलाज्मा, रिंकल, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट है मोरिंजी, आपको जरूर लेना होगा। नॉनी जूस, क्योंकि नॉनी जूस आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, सिस्टम को क्लींस करता है। उसी के साथ में टॉपिकली, यानी कि आप अप्लाई भी कर सकते हो कि आपको जहाँ पे एक्ने ज्यादा है वहाँ पर कॉटन स्वैब में नॉनी जी को लेके आप अप्लाई करिए, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सिर्फ खा भी सकते हो, साथ में आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो अपने स्किन पर, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। स्पिरुलिना फॉर रिंकल्स, जिसको मैंने बोला कोलेजन आपकी बॉडी में बनाता है, उसको इनिशिएट करता है बनाने के लिए, तो स्पिरुलिना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेलाज्मा के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए रोजेल
बहुत ही प्यारी चीज है। जो आपको, जिनको फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो लोग रोजेल को कंज्यूम करें, वो लोग को आधी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ में नॉनी जूस अगर वो लोग ऐड करते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें आप ऐड करिए, या नॉनी जी ले लीजिए, तो रोजेल मिक्स भी है हमारे प्रोडक्ट्स में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आपने जरूर ट्राई करना है। और ये थे कुछ केसेस जिन पे मैं बात करती हूँ, जिनको मैं ट्रीट करती हूँ, और ये रेगुलर बेसिस पे जो मैक्सिमम डीएक्सएन के प्रोडक्ट से मैं ठीक करती हूँ। उसके बाद नॉनी जूस के बारे में मैंने मैक्सिमम अपने केसेस में बोला, मैं नॉनी जूस यूज कर रही हूँ। तो नॉनी जूस क्या है? एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी ट्यूमर है, एनाल्जेसिक, नेचुरल पेन किलर है, इम्यूनर मॉड्यूलर है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। उसी के साथ में इसके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है पेनफुल इन्फ्लेमेशन। नॉर्मली पेल्विक रीजन में स्वेलिंग रहती है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें भी स्वेलिंग दिखाई देती, कोई डिजीज नहीं आती, सिर्फ स्वेलिंग दिखाई दे रही है। उन केसेस में, उस तरह के केसेस में पेन हो रहा है, पीरियड्स के दौरान में पेन है फीमेल्स को, या पेल्विक रीजन में कंटिन्यू पेन रहता है, उन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, रिड्यूस करता है। अप्लाइड टॉपिकली जो मैंने आपको बोला है उसको आप करके देखिएगा, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है उनको बहुत हेल्प मिलेगा। चिल्ड्रन, बच्चों के फेवरेट पे अगर हम आए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और वो है कोकोजी, स्पिरुलिना सीरियल, कॉर्डिसेप सीरियल और कुकीज। तो ये अपने आप में ऐसी चीज है, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी टाइम बाद मंचिंग के लिए कुछ चाहिए, कुछ तो दो। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ तो दो, तो उनको कुछ चाहिए होता है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उनको बार बार हम देने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं होता है, हम बहुत गलत चीजें भी उनको डाल देते हैं, मैगी दे देते हैं या समथिंग कुछ स्नैक्स दे देते हैं इस तरह के। तो वो एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो उनके, वो ग्रोइंग है और उनकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें उनको स्पिरुलिना सीरियल आप जरूर दे सकते हैं, आप कोकोजी मिल्क में ऐड करके दे सकते हैं। कुकीज 3 टाइप के कुकीज हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं, जो इवन मुझे लगता है कि आप कुछ और नमकीन बिस्किट वो जो मार्केट से आप लेके आते हैं उससे वो कुछ फायदा नहीं करने वाला है। और ये अगर आप उसको, बच्चे को देते हैं, तो ये उसकी बॉडी को नरिश भी करेगा, उसको फिलर का भी काम करेगा, उसको, उसकी भूख को भी शांत करेगा। और साथ में है आपका कॉर्डिसेप सीरियल, इसके लिए बहुत इनोवेशंस हैं, बच्चे कुछ नया नया बना रहे हैं उसको, तो इनोवेशन करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत तो कोकोजी, कॉर्डिसेप सीरियल कुछ मिक्स करके कप केक्स बना रहे हैं, या कुकीज का कुछ बना रहे हैं। तो इस तरह से कुछ इनोवेशन करिए, लेकिन कोशिश करिए कि ये प्रोडक्ट्स आपके बच्चे के पेट में जरूर जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर आपको करना है। एज एग्जाम्पल, मेरी मदर, मेरी कजन सिस्टर को जब वो छोटी थी तो उसको तब सीरियल नहीं आए थे, और उस टाइम पे दलिया में कोकोजी मिलाकर उसको एक बाउल में देती थी और वो शौक से खाती थी। तो अभी तो बहुत सारी रेंज है हमारे पास, कुकीज आ गए, हमारे पास सीरियल आ गए, तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी है आपको, जस्ट कट करना है, पाउच बाउल में डालना है, पानी डालना है, बच्चे को खिला देना है। तो न्यूट्रिशन से भरपूर है, एनर्जी से भरपूर है, और मुझे लगता है कि मदर के लिए सेटिस्फैक्ट्री भी है कि मैं अपने बच्चे को जो दे रही हूँ वो एक हेल्दी चीज है। तो और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी खा सकते हैं। और मेरी 6 मंथ की नीस को हमने कुकीज देना स्टार्ट कर दिया है, और वो बड़े शौक से कुकीज खाती है। हम उसको मैश कर देते हैं जो मिल्क में मिक्स करके, और वो बहुत शौक से कुकी खाती है। तो अभी वो हाफ ही खा पाती है, लेकिन एज की हम कुछ भी बाहर का कोई प्रोडक्ट उसको नहीं दे रहे हैं, तो इन्हीं प्रोडक्ट से वो एक बहुत ही हेल्दी बेबी है और खुश बेबी है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतने इरिटेबल होते हैं कि वो मतलब उनको बस गुस्सा आता रहता है, रोते रहते हैं। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर बच्चा हेल्दी है, उसकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ब्रेन का विकास अच्छा हो रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो बच्चा इरिटेबल नहीं होता है, रोता नहीं है, परेशान नहीं होता है, सबकी गोद में जाता है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया, जो मेरी नीस है वो बहुत ही शांत बच्चा है, खुश बच्चा है। और नॉनी जी हम उसको दे रहे हैं, 6 मंथ की है अभी, सिर्फ हम उसको सीरियल दे रहे हैं मिक्स, उसको अभी जैसे ही उसका अनपराशन संस्कार हुआ उसके बाद जब हमने उसको फूड शुरू
किया तो हमने सबसे पहले डीएक्सन के प्रोडक्ट्स ही देने शुरू किए। तो हमने कुकीज शुरू किया, उसको मैश करके देना। तो ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि जो इतनी यंग एज से जब हम एक अच्छी प्रोडक्ट बॉडी में डालते हैं ना, तो डिजीज़ आने के चांस ही नहीं है। जो भी आउटर जो कहना चाहिए कि बाहर से जो भी चीज़ें, जो भी इन्फेक्शन है, जिस भी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कुछ भी चीज़ें बाहर से आएगी, बॉडी अपने आप में इतनी तैयार होती है कि वो फाइट कर सकती है उन चीज़ों से और लड़ सकती है। तो ये है बच्चों के बारे में। और अनदर, जिन बच्चों को बार-बार फ्लू, कोल्ड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यू है, सबसे ज़्यादा कॉमन। बाकी चीज़ें सबसे बाद में होती हैं कि बच्चे ने थोड़ा-सा कुछ खाया, थोड़ा-सा कोई फ्रूट खा लिया, ग्रेप्स खा लिए, कुछ ऐसा फ्रूट खा लिया, या तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा-सा कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई, ठंडा पानी पी लिया, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई। तो तुरंत पेरेंट्स, मैं मैक्सिमम लोगों को देखती हूँ कि सर्दी, खांसी, जुकाम बच्चे का चल रहा है और पेरेंट्स बहुत परेशान है उसको एंटीबायोटिक पे रख के। तो अगर ये सारी चीज़ें आप उसकी डाइट में ऐड करते हो, आप देखेंगे उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो फ्रीक्वेंटली बीमार होना है, वो बहुत कम हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल मैं भी आपको देती हूँ। ये एक बच्ची है, इसका वीडियो मैंने डाला था बट इट्स आई थिंक विजिबल नहीं हो पाएगा, ऑडिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बच्चा गौरिका नाम है इसका, और ये अभी 6 ईयर की है। और इस बच्चे को बार-बार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सीवियर मतलब फीवर उसको बार-बार होता था, हाई ग्रेड फीवर आता था और ये बच्चा रेगुलरली एंटीबायोटिक्स पे था। तो बहुत टाइम तक इसका इन्होंने ट्रीटमेंट कराया, इसको एडमिट भी कराना पड़ा बहुत बार। ग्रोथ नहीं थी बिल्कुल भी, कमज़ोर बच्चा था। और इन्हें कहीं से मेरे बारे में पता लगा, ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। मैंने इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। धीरे-धीरे मैंने इनको डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। मैंने इसको कोकोजी पे डाला, स्पिरुलिना पे डाला, फिर उसके बाद आरजेसीएल पे डाला। और आज ये बच्चा की जो कंडीशन है, इसने 6 to 8 मंथ अप्रॉक्सिमेटली इसको हो चुके हैं। इसने कोई भी एंटीबायोटिक नहीं खाया है, इवन कोई होम्योपैथिक मेडिसिन मुझे इसको नहीं देनी पड़ी है। कोई भी ट्रीटमेंट ये बच्चा कहीं से भी नहीं ले रहा है। 100% हेल्दी है और ग्रोथ आप देख सकते हो, हेल्थ आप देख सकते हो, इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एज अ डॉक्टर भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गाइड करें। हम पेरेंट्स, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को हेल्दी से हेल्दी, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें नॉलेज है, अगर हमें अच्छा पता है, तो हम बताएं, हम उस बारे में खोज करें, हम जानें कि क्या अच्छा है, क्या फूड मैं रिकमेंड करूं, क्या चीज मैं अपने पेशेंट को बताऊं कि उसकी मेडिसिन छूट जाए। क्योंकि अल्टीमेट गोल, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कैसे हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकें, कैसे हम हेल्थ को प्रिजर्व कर सकें। ये एक डॉक्टर का गोल होना चाहिए। ये गोल बहुत अजीब लगता है कि हमने कोई क्लिनिक खोला है, हॉस्पिटल खोला है, एंड वी आर वेटिंग फॉर पेशेंट्स। तो ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि हमें सोसाइटी का वेलफेयर पे फोकस करना है। तो वेलफेयर पे फोकस करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो लोग बीमार हैं, जो इतने परेशान हैं, उनको हम अच्छी चीज के बारे में बताएं। तो ये भी अपने आप में एक सेवा है। अगर आप अच्छी चीज के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में बताएं। और इस तरह के लोग जो अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट लेके आए, ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करके अगर उनकी मेडिसिन छूट जाती है, उनके बच्चे की बॉडी में हमें एंटीबायोटिक नहीं डालना पड़ता है, तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। अगर हम अपने जीवन में ऐसे 10 लोग भी ठीक कर पाते हैं, तो हमें अपने जीवन को सार्थक समझना चाहिए एज अ डॉक्टर या एज अ ह्यूमन। अनदर, ये हमारा मंथली सेलिब्रेशन होता है मेरी नीस का। और अभी ये 6 मंथ की 2 मंथ बैक का इसका पिक है। तो ये कंज्यूमर है हमारी फैमिली का भी, सबसे छोटा। और एवरी मंथ हम लोग इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, कभी कोकोजी, कभी स्पिरुलिना। तो इट्स जस्ट फॉर कि हम मोटिवेट करें लोगों को, हम लोगों को बताएं कि कैसे उनके बच्चों की लाइफ में, उनके बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक छोटे से बच्चे से आप स्टार्ट कर सकते हो और एक ओल्ड एज तक, एनी एज के इंसान को आप दे सकते हो। इवन ये बच्चा जब दुनिया में भी नहीं आया, तब से ये बच्चा डीएक्सन के प्रोडक्ट खा रहा है इसकी मदर के थ्रू। तो ये होल डिलीवरी, ये होल प्रेगनेंसी के दौरान
इवन उससे पहले। तो ये जो है ये फ्यूचर है हमारे ना, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये जस्ट फॉर मोटिवेट टू ऑल ऑफ यू, ये पिक मैंने डाला। एंड अनदर ये एक टेस्टिमोनियल है, ये बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, 18 ईयर ओल्ड एक लड़की है जिसका नाम वर्षिता है। और ये बच्ची को बचपन से बाय बर्थ प्रोग्रेसिव मायोपिया की प्रॉब्लम थी। ये इसका एज आप देख सकते हैं छोटी सी आई थिंक 4 ईयर ओल्ड थी जब ये डीएक्सन के प्रोडक्ट इसने कंज्यूम करना शुरू किया था। और इसको आई विजन में बहुत प्रॉब्लम थी, हर साल इसका नंबर धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। और आज ये बच्ची 18 ईयर की हो गई है और इसका प्रोग्रेसिव मायोपिया का जो प्रॉब्लम था, इसका नंबर स्टेबल हो चुका है। बहुत टाइम से इसका कोई नंबर नहीं चेंज हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक बच्चे की लाइफ कैसे चेंज की है डीएक्सन ने, क्योंकि ये चीज कोई भी दवाई नहीं कर सकती थी। कोई भी दवाई, मैं चैलेंज करती हूँ, कोई भी मेडिसिन ये चीज नहीं ठीक कर सकती। ये ताकत सिर्फ आपके फूड में है, ये ताकत सिर्फ आपके जो आप खा रहे हो, जो हर्ब्स आपके पास हैं, उसी के अंदर ये ताकत है कि वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सेकंड, इस बच्चे को आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, इसको ये आप देख सकते हैं स्कैल्प पे ये पैच हुआ, जो सेल्फ, क्योंकि आरजेजीएल खा रही थी, लंबे टाइम से खा रही, अपने आप ही ठीक हो गया। स्किन के कुछ प्रॉब्लम आने शुरू हुए इसको, और ये भी इसके डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करने से ठीक हो गए। इसने टी ट्री क्रीम, कोकोनट ऑयल इस पे अप्लाई किया, साथ में इसने स्कैल्प पे नीली ऑयल यूज किया, और ये इसकी अपने आप ही रिकवरी हुई है। कोई मेडिसिन इस बच्चे को नहीं लेनी पड़ी है। तो ये अपने आप में बहुत बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है इस बच्चे की। और उसी के साथ में इस बच्चे ने एक और कमाल करके दिखाया। इसने अपने बर्थडे पर, जब ये अभी 18 साल की हुई, इसने ज्वाइनिंग लिया, और उसके साथ में उसने पहले ही अपना बेस बना के रखा था। 6 न्यू ज्वाइनिंग के साथ उसने एंट्री ली। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस तरह से बच्चे जब ठीक होते हैं, जब वो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो अपने आप उन चीजों के बारे में जानते हैं। रुक ही नहीं सकते आप बिना बताए कि मैं किसी अच्छी चीज के बारे में जानता हूँ, मुझे ये रिजल्ट मिले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि आप सोच सकते हैं, अगर कंटिन्यू नंबर किसी बच्चे का बढ़ता जाता है तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, एंड आई एम क्लैप फॉर वर्षिता। एंड नेक्स्ट इज ये है कुछ फिजियोथेरेपिस्ट, ये मेरे ब्रदर हैं और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, एंड दे और बोथ आर फिजियोथेरेपिस्ट, और इनके अपने क्लिनिक्स हैं, अपने जिम है। तो ये एक बात है कि जो फिजियोथेरेपी है ये एक ड्रगलेस थेरेपी है। तो जो ड्रगलेस थेरेपी, इनके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो वो अपना बाहर से जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो खाते हैं, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक मन में एक चीज होती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ओनली बाहर से जब हम एक्सरसाइजेस दे रहे हैं, हम लोग थेरेपी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि राइट फूड भी बॉडी में जाएगा, राइट मेडिसिन जाएगी, राइट थेरेपी होगी, तो रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ड्रगलेस थेरेपी होने की वजह से ये लोग कोई मेडिसिन तो प्रेस्क्राइब नहीं करते, पर डीएक्सन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ही कहना चाहिए चेंज लेके आया है। क्योंकि जब वो अपनी लोगों को, क्योंकि उनके पास जो मैक्सिमम पेशेंट जाते हैं वो डिजनरेशन की स्टेट में होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई फ्रैक्चर है या फिर उनके बैकबोन में प्रॉब्लम है, डिजनरेशन के इश्यूज हैं, तो उस टाइम पे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स आरजीजीएल, मॉरेंजी, स्पिरुलिना, और साथ में मसाज के लिए गैनो ऑयल, तो ये सारी चीजें रेगुलरली उनके पेशेंट्स को जब वो देते हैं तो रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और आई थिंक अगर किसी सिटी में कोई फिजियोथेरेपिस्ट इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, जो साथ में नरिशमेंट भी दे रहा है, साथ में रीजनरेशन का कुछ ऐसा चीज, ऐसा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करा रहा है, और साथ में आपको थेरेपी दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके पेशेंट्स ठीक होंगे ही होंगे, और उनका क्लिनिक चलेगा ही चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कोशिश करिए अपने पेशेंट को आरजीजीएल, स्पिरुलिना और नॉलेज जरूर ऐड करें, और सुपरफिशियली अप्लाई करने के लिए आप मसाज ऑयल दे सकते हैं, और जब यूज करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि ये कैसे काम करता है। अब आते हैं स्किन केयर रेंज ऑफ डीएक्सन, और बहुत सारी फीमेल बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इस चीज़ के लिए कि कब हम स्किन के बारे में बात करें। तो ये है हमारे पास
क्लींजिंग जेल, और ये है हमारे पास सोप और बॉडी लोशन, और एक क्रीम है टी ट्री क्रीम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी गैनोजी सोप के बारे में। तो गैनोजी सोप अपने आप में ही एक जादुई चीज है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये मैं अपने पेशेंट्स पे यूज करती हूँ। इवन मैं सोराइसिस के पेशेंट्स पे गैनोजी सोप यूज कर रही हूँ पिछले 3 साल से, और मुझे मार्वलस रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और जिनको मैं ये देती हूँ। तो एक सबसे पहले तो स्किन के जो एक्ने पिंपल की तो बहुत छोटी चीज है, मैं बोल रही हूँ सोराइसिस के पेशेंट्स को भी दे रही हूँ, उनको भी आराम मिलता है। और साथ में एक्ने जिन बच्चों को है, जिन फीमेल्स को है, या मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, स्किन पर निशान पड़ गए हैं, तो उस तरह के केसेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सोप आप सुबह शाम अगर मसाज करते हैं अपने फेस पे, तो फेस का जो जिनको भी मेलाज्मा की प्रॉब्लम है या एक्ने की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर देगा, उसको काफी हद तक इम्प्रूव कर देगा। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करें या आपकी स्किन को ड्राई करें। तो ये एक इसमें बहुत ही अच्छी चीज है। साथ में गैनोडर्मा एडिटिव है, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन ही कर चुकी हूँ। चमकती हुई चीज, बिल्कुल जब गैनोडर्मा को ड्राई फॉर्म में हम देखते हैं कितनी शाइन करती है, तो वो ही काम को हमारी स्किन पर भी करती है। तो हम कंज्यूम भी करें और हम उसको अपनी स्किन पर अप्लाई भी करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में टी ट्री क्रीम, एज वी नो कि टी ट्री एक बहुत ही अच्छी हर्ब है, और उसके साथ में हम डीएक्सन ने इसमें कैम्फर भी ऐड किया है, जो स्किन में इरिटेशंस होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, बहुत सारे एक्ने की प्रॉब्लम, उनको काम करने में, उनको शांत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये नाइट में मैं मैक्सिमम अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ यूज़ करने के लिए। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि टी ट्री क्रीम, जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, मैक्सिमम थायराइड के पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, या कुछ फीमेल्स हैं जो उनकी डाइट ठीक नहीं है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो वो लोग सुपरफिशियली क्या कर सकते हैं, टॉपिकली इसको यूज़ करिए विद गैनो ऑयल। गैनो बेबी ऑयल है हमारे पास, मैं इसको दिखा देती हूँ। ये है गैनो बेबी ऑयल। तो इसके साथ में अगर आप ये टी ट्री क्रीम मिक्स करके आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, अपनी स्किन पे, तो आपको ड्राइनेस, स्किन की जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। प्लस जिन लोग की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग रोज़ वाटर में या फिर सिंपल वाटर में इसको मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एक्ने से उनको प्रिवेंशन होगा। एज की ऑयली स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने जल्दी आ जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। बॉडी लोशन है हमारे पास, एलोवेरा क्लींजिंग जेल है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही काम है। इनके अंदर किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है जो हमारी स्किन को इरिटेट करे, हमारी स्किन का मॉइस्चर निकाले। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी वॉश, एज आप क्लींजिंग जेल को बॉडी वॉश यूज़ करिए, जो लोग बहुत ही सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो भी क्लींजिंग जेल एज फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। डीएक्सएम टैल्कम पाउडर एंड बेबी ऑयल और टैल्कम पाउडर बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है डीएक्सएम के। और टैल्कम के पाउडर कैसे यूनिक है, जिन लोगों को स्किन के लिए तो हेल्पफुल है ही, जैसे समर्स में जैसे रैशेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर समर की वजह से जो स्किन इरप्शंस हो जाते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में जिन लोगों को एक DIY टाइप है, जिन लोगों को ऑयली फेस है, उन बच्चों को भी अगर रात में आप टैल्कम पाउडर अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और ये आपके पोर्स को क्लॉग भी नहीं करता, ये इसकी स्पेशलिटी है। और मैंने बहुत लोगों को ये बताया है और उन्होंने यूज़ किया है, इवन मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है इसको ऐसे। तो जब आपको लगता है, जैसे जुलाई का महीना अभी बहुत ज़्यादा स्टिकी सी गर्मी होती है, स्किन पे हम बहुत चिपचिपा सा महसूस करने लगते हैं और उसकी वजह से स्किन पे एक्ने, पिंपल आने बहुत शुरू हो जाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, आप टैल्कम को टी ट्री क्रीम वाला अपना प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हो विद रोज वाटर, एंड देन उसके थोड़ी देर बाद आप टैल्कम पाउडर को आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी
आपको इरप्शन होती है एंड देन आप सो जाइए, तो आप देखेंगे आपको ओवरनाइट एक रिकवरी मिलेगी और आपके स्किन के एक्ने काफ़ी कम हो जाएँगे। और मज़े की बात है, ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, या जो लोग इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा ऑयली फेस है, आप वर्किंग है, बाहर हैं, अपने ऑफ़िस में हैं, तभी आप इसको एज़ अ रिफ्रेशमेंट के रूप में भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंस्टेंटली आपको ग्लो करने में भी ये हेल्प करता है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा होते हैं जब ऑयली हो जाती है स्किन, तो उन सब सारी चीज़ों को भी प्रिवेंट करता है। बेबी ऑयल के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये तो कहते हैं ना कि जब यूज़ करेंगे तभी पता लगेगा। तो ये वही चीज़ है, इसके अंदर 13 हर्ब है, 13 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं इसके अंदर जो ढूँढने से भी आपको नहीं मिलेंगे। आप ढूँढते रहेंगे, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 5 मिलेंगी, लेकिन 13 डीएक्सएन हमारे लिए लेके आया 13 ऐसी हर्ब जो हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो ये केवल बेबी ऑयल इसका नाम है, ये बेबीज़ के लिए तो है ही, साथ में इसको हम भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी स्किन को बेबी जैसा बना देता है, स्मूथ बना देता है, हमारे बालों के लिए हेल्दी है, मॉइस्चर को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर आप यकीन करिए, इसके अंदर विटामिन सी भी है, इसके अंदर सिट्रस फ्रूट्स भी हैं। तो फ्रूट, रूट एंड फ्लावर एक्सट्रैक्ट का जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो बेबी ऑयल में है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर भी उसको देख सकते हैं। अब आता है ट्रीजर ऑफ हर्ब हेयर केयर रेंज। तो ये अवेटेड जो टॉपिक है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, मेल्स भी फीमेल्स भी। तो हम बात करते हैं नीली तेलम के बारे में। तो नीली तेलम जब से मैंने लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया है, या मैंने सेल्फ कंज्यूम लगाना शुरू किया है, तो मैं इसके बारे में इन दोनों चीज़ों के बारे में, नीली तेलम और शैम्पू के बारे में बताती हूँ कि ये आपके हेयर में मॉइस्चर रिटेन करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब आपकी जब बहुत सारी गर्ल्स एक प्रोसीजर पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर या स्मूथनिंग का प्रोसीजर, और ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ पास में। एज यूथ हम सब कभी ना कभी हो जाता है ना, चकाचौंध में आ जाते हैं, तो वो मैंने भी किया है। लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखिए, जब वो प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं तो वो हमारी बालों में पहले उसका पूरा जो है मॉइस्चर को वो निकाल देते हैं बाय हीट, एंड देन उसके बाद वो कोई उनके केमिकल्स होते हैं जो वो अप्लाई करते हैं और वो बाहर से एक मॉइस्चर डालते हैं। तो लेकिन जो नेचुरल ऑयल था आपके हेयर में, जो आपकी बॉडी ने डाला था, आपके फूड से आपके बाल में था, वो सारा निकल गया। तो जो बाहर से उन्होंने केमिकल डाला, केमिकल लगाया, तो वो कितने दिन रिटेन होगा? 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ वो रहता है, 8 मंथ मैक्सिमम रह सकता है अगर आप उसको केयर से रख रहे हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके बाल धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं और फिर आप हेयर मास्क और ये सब चीजें यूज करना शुरू करते हैं। वो एक पुट्टी की तरह है, जैसे हम जब पेंट करते हैं तो एक हम लेयर यूज करते हैं दीवार पे, और वो फॉर फर्स्ट वॉश अच्छा लगता है क्योंकि अब बाल पे एक लेयर आ गया है। लेकिन फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वॉश पे जब आप रेगुलर एक वॉल पे पुट्टी लगाई जाएंगे तो क्या होगा, वो गंदा दिखने लगेगा, भद्दा दिखने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गर्ल्स की। तो आई थिंक वो रिलेट कर पा रहे होंगे जो इस प्रोसीजर से गुजरे हैं। तो उसके बाद जब हम कोई नेचुरल चीज पे जाते हैं, अपनी डाइट इम्प्रूव करते हैं और हम नेचुरल हर्ब पे जाते हैं, यानी नीली ऑयल और शैम्पू पे जब हम जाएंगे, तो हमारे बाल, अगर आपके बाल पहले कर्ली थे या आपके फैमिली में कर्ली बाल है, तो जो नेचुरल, जब आप बच्चे थे जैसे आपके बाल थे, तो वो वैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई हेयर्स नाउ कर्ल होना, कॉइल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये भी ये टाइम लेगा, ये प्रोसीजर नेचुरल एक सुंदर कर्ल्स बनने में। क्यों? क्योंकि बाल में हम मॉइस्चर डाल रहे हैं और ये मॉइस्चर कोई केमिकल नहीं है, ये नेचुरल है, ये हर्ब्स हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हमारी जो ये स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो हीट हम लोग डाल रहे हैं हेयर में, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेचुरल हेयर आपका जो है वो कॉइल करता है, अगर आपकी हिस्ट्री है कर्ली हेयर का, और वो ही राइट चीज है, क्योंकि वो साइन है कि आपके बाल में मॉइस्चर है, नेचुरल मॉइस्चर है, वो एक राइट साइन है, वो एक सही चीज है। तो इसके लिए मैं बोलूंगी नीली ऑयल आप हमेशा अपने वॉश से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप अपना अप्लाई करिए। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 हर्ब्स हैं, और वो हर्ब्स हैं जो शायद हम ढूंढते रह जाएं और हमें नाम
मिल पाए। और बहुत ही कॉम्बिनेशन ऐसी हर्ब्स का है, नीली लीव्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें शायद बहुत जल्दी ना मिले। एक दो चीजें भृंगराजी है वो हम ढूंढ सकते हैं पर बाकी नहीं ढूंढ सकते। तो डीएक्सन हमारे लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन हेयर ऑयल का लेके आया है जो हमारी हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम, हमारी स्कैल्प की हेल्प, क्योंकि जो स्कैल्प है कई बार बहुत ज्यादा स्किन उसकी ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, या एलोपेशिया यानी कि स्किन के पैच। मेरे पास जो पेशेंट आए हैं स्किन जिनको एलोपेशिया के इश्यूज है, विद इन 1 वीक में मैंने ठीक किए हैं नीली ऑयल से एंड सम मेडिसिन से। तो मैं श्योरली बोल रही हूँ कि अगर आप अच्छा कुछ नहीं लगाओगे तो भी प्रॉब्लम है, तो आपको अपने बालों को एक अच्छा ऑयल भी देने की जरूरत है। तो ये आप कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब है, आप इसको यूज करिए, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लस इसके साथ में आपको स्पिरुलिना भी लेना चाहिए। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप अपनी डाइट में स्पिरुलिना प्लस नीली ऑयल और शैम्पू। तो अब देखते हैं हम शैम्पू के बारे में। डीएक्सन का शैम्पू क्यों खास है, क्यों अलग है? तो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं, हमने सबने सुना है कि सोडियम लॉरेल सल्फेट इज नॉट गुड फॉर एनी कॉस्मेटिक, है ना। तो सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट है हमारे शैम्पू में जो आपको मच मच बेटर होता है देन सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये आपके स्किन पर 100% सेफ होता है, आपकी स्किन को इरिटेशन नहीं करता है, आपकी स्किन के मॉइस्चर को बनाए रखता है। तो सी आप देखिए, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर डीएक्सन सब जानता है। वो आपके लिए, डीएक्सन कंपनी आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आती है जो आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए कहीं भी किसी भी तरह से हार्म ना पहुंचा सके। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जो लोग केमिकल वाले शैम्पूज यूज करते हैं और वो कि ये स्मूथ नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है। आपकी डाइट, आपके अंदर से एक तो वो ऑयल आना चाहिए जो आपको आएगा जब आप हेल्दी फूड खाओगे, जब अपनी डाइट में स्पिरुलिना या और साथ में अदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप जब डालोगे तब की बॉडी से सेल्फ और जो चीज प्रोड्यूस होगी, जो प्रोटीन आपकी बॉडी में, क्योंकि कोलेजन आपके हेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज से आपको आपके बाल में शाइन आएगा। अनदर आपकी जब स्कैल्प हेल्थ अच्छी होगी तब आपके बाल जो है ग्रोथ करना शुरू करेंगे। और नेचुरल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, ईथर सल्फेट आपके बाल का जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है और वो इरिटेशन भी क्रिएट नहीं करता आपके स्कैल्प पे, आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है, ड्राई नहीं रखता। तो ये बहुत सेफ चीज है जो हमारे शैम्पू में ऐड है। उसके बाद है कोकोमाइड डी, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है कोकोनट ऑयल की। उसके बाद होता है पीएच बैलेंस है इसका, और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। जब किसी चीज का पीएच बैलेंस होगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी और आपकी ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी बॉडी के लिए पीएच बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। साथ में प्रो विटामिन B5, ग्लिसरीन, लेनोलेन, ये सारी चीजें और प्लस कैनोडर्मा ल्यूसिडम आपके बालों की चमक के लिए, आपके बालों में मॉइस्चर डालने के, आप इसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये सारी चीजें आपके बालों के लिए बहुत जरूरी हैं और उसको रिटेन करते हैं मॉइस्चर को। तो ये एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को मैंने सुना था कि डीएक्सन का जो ऑयल है, शैम्पू है, वो हम कैसे यूज करें और क्यों यूज करें। तो ये आज रीजन मैंने क्लियर किया है, इसलिए आप इसको यूज करिए। इसके अंदर जो चीजें बिल्कुल भी आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, 100% सेफ है। ये मैं बात करूंगी कुछ शून्य प्रैक्टिस के बारे में, कुछ मेरी पिक्स हैं। और ये चीज है कि जब हम अच्छा खा लेते हैं, जब हम अच्छा अपनी लाइफ में अच्छी न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, सब कुछ हम खा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। हमने अपने दिमाग को शांत भी रखना है, हमने सेल्फ एनालाइज करना है। तो वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्फ एनालाइज कैसे होगा, कैसे आप ये बात समझ पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपकी बॉडी हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि आप इंटेंस वर्कआउट करें हमेशा। ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिम नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हाउस वाइफ्स हैं जो वॉक के लिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि शून्य प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो ये बहुत एक ईजी टेक्निक है, बट ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा लाइफ में।
और आपकी आपकी लाइफ को, आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को, डीएक्सन का यही टारगेट है कि वो आपकी आपकी बॉडी को, आपके माइंड, आपके सोल, ये एक ऐसी कंपनी है जो केवल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है। ये कभी, ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो यू एज अ ह्यूमन आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है, आपकी बॉडी के लिए, आपके सोल के लिए, हर चीज के लिए डॉक्टर लिम ध्यान रखते हैं। और रिसेंटली शून्य प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं डॉक्टर सवीरा, डॉक्टर लिम से। तो और डीएक्सन कंपनी, तो कोशिश करिए कि आप सीखिए एंड देन अपनी लाइफ में आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो स्पेशली ये मैं बोल रही हूँ हाउस वाइफ और स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना जिम में या बाहर नहीं स्पेंड कर सकते, और अभी तो कोरोना का इशू भी चल रहा है, तो ये आप होम प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात आती है मेरी फैमिली के बारे में, कुछ मेरे बारे में। तो ये जिसको बोलते हैं ना लीगेसी, तो ये यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे कि डीएक्सन हमारे लिए तो जो इस स्टेज पे आ गया है कि कहते हैं कि विरासत में मिला है। क्योंकि जब मैंने क्लिनिक किया तो ये डेफिनेटली मेरे फैमिली में, यहाँ पर अम्बाला में कोई क्लिनिक मैंने अकेले ही इसको सेटअप किया, लेकिन डीएक्सन हमें मिला है, ये विरासत में मिला। तो ये बहुत एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आपकी जनरेशन में जाता है, राइट। मेरे मदर और फादर जो है क्राउन डायमंड है, और उसके बाद मेरे ब्रदर और मेरी भाभी, ये लोग स्टार डायमंड है। मेरा लेबल है एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड का। एंड देन जो हमारा ये छोटा लिटिल बेबी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये अभी हमारा कंज्यूमर है। तो इसको हम बोलते हैं ना, अवेयरनेस के साथ में अभी हम इसको खिला रहे हैं प्रोडक्ट। इसके बाद इसके अंदर उसको समझने की, उसको सीखने की चाह आएगी, और उसके बाद धीरे धीरे वो डिसीजन बनेगा जब ये बच्चा 18 साल का होगा कि नहीं, मुझे भी इसमें काम करना है, मुझे भी लोगों को की सेवा करनी है, मुझे भी लोगों को इसके बारे में बताना है। तो ये एक कहते हैं ना, हमारे थर्ड जनरेशन में ये चीज आ गई है, और आगे चल के ये श्योरली ये बच्चा भी डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा, और कंज्यूम तो कर ही रहा है, तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये जनरेशन बिजनेस है, इस बात को ध्यान में रखिए। जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो बहुत अपने, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे। तो ये बिजनेस आप अभी से स्टार्ट करिए। आप चाहे स्टार एजेंट बन के आप रुकते हैं, चाहे आप स्टार डायमंड पे रुकते हैं, कहीं भी आप स्टॉप करिए। आपके नेक्स्ट जनरेशन में ये बिजनेस आप ट्रांसफर कर सकते एनी टाइम, और उनको एक बहुत अच्छा सेटअप आप दे सकते हैं। जो भी काम, जो भी प्रोफेशन में आपके बच्चे हैं, वो साथ में कर सकते हैं। उसके साथ में ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी जनरेशन तक आगे से आगे मिलता जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये प्लेटफॉर्म हमें केवल डीएक्सन पे मिलता है, ये फैसिलिटी हमें केवल डीएक्सन में ही मिलती है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। जो लोग ये बहुत सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास ये नहीं, क्या देना है बच्चों को, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही डीएक्सन करना स्टार्ट करिए और अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाइए। उसके बाद ये कुछ सेलिब्रेशन के पिक्स हैं, क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन के, और तो ये बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए। मेरे मदर फादर ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मेहनत करके वो यहाँ तक आए हैं, और हमें यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है। तो थैंक यू डीएक्सन, थैंक्स टू माय पेरेंट्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क के बारे में। तो ये 3 कपल्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। तो मैंने इसको टाइटल दिया था डायरेक्शन, डिवोशन एंड डेस्टिनेशन। तो ये तीनों कपल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अचीव किया है। 2 क्राउन डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर हैं। तो ये आई थिंक कि ऐसे ही सब कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। और ये चीज बहुत बड़ी चीज है हमारी फैमिली में। तो सही डायरेक्शन और सही डिवोशन के साथ, सही इंटेंशन के साथ आप काम करते जाइए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। ये मेरे मामा जी और मेरी मामी जी इंडिया के 9th क्राउन एम्बेसडर बने हैं ये।
तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये बहुत हैप्पी मोमेंट है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। इतनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद एक ऐसे इंसान जिनकी एजुकेशन बहुत कुछ खास नहीं थी, उसके बाद ये लेवल अचीव करना और इस लेवल तक पहुंचना, लोगों के लिए काम करना, खुद के लिए काम करना, अपनी फैमिली को स्टैंड करना, तो ये जज्बा हर इंसान में अगर हो तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही ना हो वर्ल्ड में, और स्पेशली इंडिया में। तो मुझे लगता है इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरह के लोगों की स्टोरी आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको मोटिवेशन आए। ये है अंडर 18 स्कूल गोइंग गर्ल है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्ची फ्यूचर में क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेगी। तो ये मैं बात करना चाहूंगी कि अपब्रिंगिंग कैसी हो। डीएक्सन आपको, अभी तक हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स की, हेल्थ की, डिजीज की, पर कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं जो हमने देखे, क्योंकि हमने बचपन से डीएक्सन की फैमिली में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, ये बच्चे इस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं। तो ये आपको क्या क्या दे सकता है? ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। जब आप डीएक्सन के फैमिली में हो, डीएक्सन के लोगों से मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, तो आपके बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं। उनको, वरना मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि फियर होता है, एंजाइटी होती है, स्टेज परफॉर्मेंस की एंजाइटी होती है, पर ये चीज आपके बच्चे में डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अबाउट राइट प्रोडक्ट, वाइज कंज्यूमर बनते हैं आपके बच्चे, क्योंकि जब हम रेगुलरली बात करते हैं हमें आदत हो जाती है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज हम कंज्यूम करें, उसके बारे में हम पढ़ें क्या वो सही है या नहीं है। तो ये चीज एक आपके बच्चे में जब वो बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी हो जाती है। टीम वर्क सीखता है आपका बच्चा, क्योंकि जब वो अपने घर में देखता है कि कैसे टीम वर्क आपको मिलेनियर बना सकती है, तो ये टीम वर्क उसको आगे तक उसकी लाइफ में लीडरशिप उसको आ जाती है। तो वो ये चीज सीखता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन। एज हम जानते हैं डीएक्सन में अलग अलग फील्ड से स्पीकर्स आते हैं, अलग अलग फील्ड के लोगों से हमें बात करने को, उनकी कहानी से हमें सीखने को मिलता है। तो वो जो मोटिवेशन, कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की बहुत कमी है। आज का यूथ, जब हम रेगुलर न्यूज देखते हैं कितना सोसाइटी के इश्यूज आ रहे हैं या डिप्रेशन में है, तो इस तरह के जब एनवायरनमेंट में आपके बच्चे होते हैं तो ये जो पॉजिटिविटी, मोटिवेशन है वो उनके साथ हमेशा रहती है। वो उनकी अपब्रिंगिंग में जो चीज़ आपने डाल दी वो हमेशा उनके साथ रहती है। अवेयर हो जाते हैं, अवेयरनेस आती है हेल्थ के प्रति, कुछ गलत चीज़ें वो कंज्यूम नहीं करेंगे कभी भी। ड्रग, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ों में बच्चे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में, हेल्दी फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ली है। और साथ ही साथ करियर चॉइस में, एज भी हमने फाइला का एक वीडियो जब देखा था यूट्यूब पर, तो उसमें उसने जो डाइटिशियन का जब उसने जिक्र किया, बीएससी किया, तो ये भी एक चीज़ है कि आपको करियर चूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आपको ये समझ में आता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और डीएक्सन में बच्चों का वो कन्फ्यूजन दूर होता है। आपको एमबीए करना चाहिए, मैनेजमेंट में हो, आपको डाइट में जाना चाहिए, आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। प्लस पार्ट टाइम और फुल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ सोचेंगे भी नहीं। आपके पास तो एक बिजनेस है, आप जब चाहे तब आप एक लेवल अचीव कर सकते हो, जब चाहे तब आप पैसा कमा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है। तो ये चीज हमें इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। ये इसे कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट बेनिफिट, जो शायद बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं सोचते। तो आई थिंक कि हमें अपने दिमाग की बत्ती जला लेनी चाहिए। एंड अनदर एक बच्चा है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, और इसने रिसेंटली स्टार एजेंट लेवल क्वालिफाई किया है, शिवम कुमार। तो ये, इसको मैं बोलती हूँ कि द फाइनल सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज वर्क। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन मुझे लगता है कि लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। काम बहुत है, पर आप करके देखिए, आप करने की कोशिश कीजिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। ये छोटी सी मेरी जर्नी है, 5 मिनट और लगेंगे आई थिंक। ये मेरा फर्स्ट क्लिनिक था, जब मैंने अपना ये फर्स्ट क्लिनिक बनाया था। और ये जिसे बोला चाहिए ना कि कॉलेज गोइंग गर्ल टू सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन, हम कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये बैकअप प्लान था मेरे पास डीएक्सन का,
कॉन्फिडेंस था, और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था, जब मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब अपना क्लिनिक करना चाहिए। तो जो डीएक्सन से मुझे इनकम आती थी वो एक साइड इनकम थी, जो मेरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे लगता था कि जितना मैं किसी जॉब को करके अर्न करूंगी उतना तो मुझे आ ही रहा है, अब मैं रिस्क ले सकती हूँ, अब मुझे अपना अपना बिजनेस करना चाहिए, मुझे एक अपनी अपनी कंपनी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, अपने क्लिनिक चेंज के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आया, और फिर मैंने 2017 से अपना क्लिनिक भी स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हुई मेरे, और हाँ डेफिनेटली स्ट्रगलिंग टाइम था, स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है लोग डरते हैं स्ट्रगल करने से, क्योंकि उनके पास बैकअप प्लान्स नहीं होते। मेरे पास 2015 में मैंने जब डीएक्सन को एज अ बिजनेस अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था, 2017 में विद इन 2 इयर्स में मुझे मेरा बैकअप प्लान मुझे समझ में आ गया था कि डीएक्सन इनकम मुझे एक बैकअप प्लान की तरह काम कर रही है, मुझे अब रिस्क लेना चाहिए, कुछ नया ऐड करना चाहिए, नया स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने जॉब को क्विट किया था एंड देन मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था। तो विद इन 3 इयर्स में मुझे सक्सेस भी मिली, बहुत सारे चेंजेस आए, स्ट्रगल हुए, बट मैं घबराई नहीं। वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ मुझे डीएक्सन इनकम से हमेशा बनी रही कि मुझे किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, मेरे पास एक पर्टिकुलर इनकम एवरी मंथ आती है। तो ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे जिनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या जिनको लगता है कि आगे वो बिजनेस करना चाहते हैं, सेल्फ स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो बच्चे अपने एटलीस्ट की अपने 1-2 साल जब वो स्टडी के बाद जॉब करते हैं तो इन्वेस्ट करें डीएक्सन बिजनेस में, और वो चीज़ उनको उनके स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उसके बाद मेरी लाइफ बदलती गई, चीज़ें बदलती गई, कुछ नया मुझे लाइफ में मिलता चला गया। तो अब उसके बाद बात करते हैं, ये तो हुआ यंगस्टर्स के लिए बैकअप प्लान, एंड देन उन लोगों के लिए जो ओल्ड एज में चले गए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी मिलती है, ऐसे लोगों की सोसाइटी जिन्हें हम चूज कर रहे हैं, जो हमेशा हेल्थ की बात करेंगे, आपके माइंडसेट के लोग, आपकी तरह सोचने वाले लोग, हेल्दी सोचने वाले लोग, है ना, हेल्थ के बारे में बात करने वाले, बिजनेस के बारे में बात करने वाले। तो आप जब एक ऐसी कम्युनिटी में होते तो बहुत सारे ओल्ड लोग, बहुत सारे बुजुर्ग आपने देखे होंगे जिनके बच्चे बाहर रहते हैं या अब्रॉड में है, वो अकेला रह गए हैं, और तो वो बहुत ज्यादा लाइफ के लिए डिप्रेशन आने लगता है, क्योंकि रिटायरमेंट हो गया है, कोई काम नहीं है। तो जब ऐसी कम्युनिटी, डीएक्सन फैमिली, ऐसी कम्युनिटी में जब आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छे लोगों से मिलने को मिलता है। जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, आप हमेशा यंग रहते हैं, टाइम से पहले आप बूढ़े नहीं हो जाते। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने वाली है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट, यंग लोग भी और जो रिटायर हो गए, कभी भी काम करना मत छोड़िए। थैंक यू, एंड आई थिंक सर अभी आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर फैंटास्टिक, सुपर, थैंक यू, सुपर प्रेरणा। आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिले आज। आपका नाम प्रेरणा है, आपने इतना प्रेरणा दिया सबको। अभी मुझे मालूम है जो लोग आज ये चैनल में आपको देखा है, आपका सेशन को, बहुत कुछ सीखने को सबको मिला। सब प्रोडक्ट इतना एक्सटेंसिवली आप विद टेस्टिमोनियल के साथ जो कवर किया, उससे डेफिनेटली बहुत लोगों ने फायदा उठाएंगे। और सबके सब ऊपर का बात वो है, आप यंग, आपके जैसे यंग लोगों ने, नौजवानों ने अभी ये कॉलेज के दिन में इस तरह का पार्ट टाइम को डीएक्सन में लगकर डिग्री होने के समय में उसका एक सिक्योरिटी मिलेंगे, जॉब नहीं मिले तो भी। मैं कभी भी नहीं बताता हूँ जॉब को कोई नहीं जाएंगे, वो दिन कभी भी नहीं होंगे, जॉब तो रहेंगे। जॉब का अपॉर्चुनिटी जो लोग चाहते हैं उसको जाने का एक मौका हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा लोगों ने आज सोचते हैं हम खुद फ्री बनना, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको बॉस नहीं चाहिए, हमने कुछ अलग करके दिखाना है, हमको
हमारे टाइम में कब हम काम कर सकता है, वो फ्रीडम हमको होना। रात में वर्क करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग में करेंगे, आप डे का मिड टाइम में करेंगे, वो सदा इस तरह का जो फ्रीडम है काम करने का, कहीं से भी करेंगे, किसी भी कंट्रीज में करेंगे। अभी कोई भी प्रोफेशन हो, यहाँ इंडिया में हमने शुरू करेंगे, अंबाला में शुरू करेंगे, मैं अमेरिका में, मैं न्यूयॉर्क में भी मैं काम करूँगा, वो कभी भी कहीं भी कोई भी जॉब में नहीं हो सकता है। वो हो सकता है ओनली बिजनेस में, दैट टू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि कोई दूसरा बिजनेस को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे, आपको ऑफिस खोलना है, आपको वहाँ एम्प्लॉइज होना, बहुत कुछ होना है। ये तो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर इस तरह का ब्रांचेस हो सकता है। अभी हमने एक कंज्यूमर को, एक इस्तेमाल करने वालों को न्यूयॉर्क में स्पॉन्सर करे तो, और लंदन में स्पॉन्सर करे तो, और आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में स्पॉन्सर करे तो, और इट में बी इन साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। अभी हमारा बिजनेस ये सभी देश में है, हमारा नेटवर्क ये सभी देश में है। अभी हमारा इंडियन लोग जो 20 बरस के पहले जो हमने शुरू किया, आज मैं देखता हूँ यंगस्टर्स ने डेली कहीं कहीं दूसरा देश में स्पॉन्सर करके मैसेज भेजा है, सर हमने अभी नया एक आदमी को जोड़ा इस तरह का कंट्रीज में, यूजर, कंज्यूमर, नेटवर्कर और रिटेलर, कोई भी किसी को भी हम हमारा जो ब्रांचेस खोल सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के स्पॉन्सर करे तो। इस तरह का अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा बिजनेस में नहीं होंगे। इसीलिए आपके जैसा यंगस्टर्स फ्यूचर में जब टोटली डीएक्सएल बिजनेस इंडिया में डिजिटल होने वाला है, ऑनलाइन होना 100%, उस समय बहुत आसानी से आप लोगों को जोड़ सकता है, आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकता है। मुझे इतना खुश है क्योंकि आप इतना यंग एज में, यू आर ए फ्री लेडी, यू गॉट योर फ्रीडम थैंक्स टू योर पेरेंट्स who guided you, and your mama, everybody is supporting you, helping you. I am sure that this month मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, कितना ज्यादा लोगों को आपके टीम में स्पॉन्सर कर सकता है उतना ज्यादा करिए, क्योंकि हमने ये महीने को DXN RVC स्पॉन्सरिंग मंथ रखा है। इसीलिए हमको स्पॉन्सरशिप बढ़ाना है। सारा भारत में मार्केट खाली है, वो कीजिए। और इसके साथ 3500 PV जो हमने निर्णय लिया है सभी को करने को 1 तारीख को, उसको भी आप ध्यान रखिए। डेफिनेटली आप आपके मामा की तरह क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। हमको इतना खुशी है आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। Go Crown. Good morning. Thank you. Rupal.